ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। और आज का गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। छत्तीसगढ़ की टीम हमारे साथ कनेक्ट है और आई नो सभी कमिटेड है अपने अपने ग्रोथ के लिए। तो आज का जो सेशन है वो यही हम सबके लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज 2026 में हमारा टारगेट होना है वीएमसीएम, यानी कि हमारे को वो वाला गद्दी पे जाके बैठना है। ठीक है। लेकिन उस गद्दी पे बैठने के लिए जो पड़ाव है ना, जो अचीवमेंट है, जो मेन अचीवमेंट है, वो हमें करना जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए हमें यूसीडी बनना जरूरी है। और जो चेक पे हम जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, ताकि हम वीएमसीएम लेवल को अचीव करने में हम सक्षम हो जाए। ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट वो है, बिकॉज इस साल हमारे सबके लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने करना क्या है इस महीने, अप्रैल मई जून, ठीक है। ओके। तो ये 3 महीने में हमें ऐसा टारगेट बनाना है जो कि उस हमारे गद्दी पे बैठाने के लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सके। ठीक है। तो आप लोग नोट जरूर बना लेना, ताकि आप अपने अपने ग्रुप्स को शेयर जरूर करें कि क्यों हमें ये शॉर्ट टारगेट बनाना है। क्योंकि जब भी कभी हम ऐसे शॉर्ट टारगेट बनाते हैं, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए हम काफी हमारा जो भी ये है एफर्ट्स है, वो ज्यादा मायने में, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी कोई भी इसमें डेट्स पड़ते हैं, तो वो काम उस डेट पे होता ही होता है। ठीक है। तो वो क्यों नहीं हम अपने ड्रीम्स के लिए रखें, क्यों नहीं हम हमारे अचीवमेंट के लिए रखें, है ना, क्यों नहीं हम खुद के लिए रखें। ठीक है। क्योंकि ये जो भी बाकी ओकेशन है, इवेंट्स है, ये तो ठीक है, हो गया, खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्रोथ जो है, अचीवमेंट जो है, वो नहीं हो पाता, सालों साल उसके लिए निकल जाते हैं, इजंट इट। तो इसके लिए अब जो हमें करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अचीवमेंट के लिए हमें काम करना है। ओके। सो चलिए, लेट्स गो। और एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो एज आई टोल्ड यू, मैं ज्योति जायसवाल। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हम छत्तीसगढ़ की टीम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है। तो देखते हैं कि आज इस अचीवमेंट के लिस्ट में हम सब कितने अपने आप का नंबर लगाते हैं। ठीक है। तो जितने भी सारे लोग कनेक्ट हैं, अपने अपने ग्रुप्स को अपने लिंक भेज ही दिया होगा। ठीक है। बाद में जो ये रिकॉर्डिंग लिंक का भी आप लोगों को मिल जाएगा, सो दैट इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोग ले सके। ठीक है। तो आई जस्ट शेयर दैट प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि आप टाइटल ही देख ही रहे हो। ओके। तो टाइटल इटसेल्फ कहता है, क्योंकि आई थिंक यूजुअली ये इसीलिए डिजाइन किया गया है। ये जो ऑथर है ना, ब्रायन मोरान। ठीक है। इनका मेन उद्देश्य यही है कि हम 12 हफ्ते, यानी कि 12 हफ्ते 1 साल के बराबर, यानी कि 3 महीने में हम कैसे साल भर का अचीवमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अचीव योर गोल फास्टर। क्योंकि जब भी कभी फास्ट अचीवमेंट या फास्ट दौड़ लगाना हम शुरू करते हैं ना, तो हमारे लिए वो एक फोकस बन जाता है, इजंट इट। तो आज यही जो स्टेप है वो हम लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एज यू सी कि अगर आप अचीव करना चाहते हो अपने गोल को एकदम फास्ट लेवल पे, तो 12 महीने को हमें अभी डिवाइड करना है 12 हफ्ते में। ठीक है। यानी कि अब जो 26 तक जो हमने टारगेट लिया दिसंबर में, ठीक है ना, वो मेन टारगेट को वहां जाने के लिए हमें अभी अप्रैल मई जून, ये 3 महीने को हमें डिजाइन करना है। ओके। सो दैट हम उस 1 साल के ग्रोथ को हम 3 महीने में कैसे अचीव कर सकते हैं। जब अगर ये हम कर ले, तो वहां पे जो बड़ी वाली जो अचीवमेंट है, या गद्दी में जाके बैठना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम सबका टारगेट है वीएमसीएम, यानी कि 10 लाख प्लस के इनकम पे जाना है। और वो सारी जो सुविधाएं हैं, वो सारे जो अचीवमेंट है ना, उसे हमें हासिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड कर लेना। और ये सबसे एक अच्छी बात है, आप यहाँ पे नोट करना, जब हम 12 महीने को 12 हफ्ते में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 1 साल के काम को हम 3 महीने में करने वाले हैं, तो यही चीज हमारे लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए इजी हो जाता है, जहां पे हम 4 साल के अचीवमेंट को हम 1 साल में पूरे कर पाएंगे। है ना, यानी कि 4 साल में कोई जो अपने लग्जरी कार लेते हैं, या
जो, या यू कैन से कि अपनी टीम में मैक्सिमम अचीवर क्रिएट कर पाए, वो सारा कुछ, यानी कि यू कैन से कि जो हमारा लार्जेस्ट जो अचीवमेंट है, स्ट्रैटेजी है ना, बड़ा वाला, वो हम एक साल में कर सकते हैं। तो उसका ये पहला पड़ाव है 3 महीने वाला। ओके, तो आपको डिवाइड कर लेना है 12 हफ्ते में। तो ये हमारे लिए काफी इजी और काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये मोर पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर आप ये फॉलो करते हो, ठीक है, ये वाला स्टेप फॉलो करते हो, तो आपके लिए बेनिफिट क्या होता है, आपके लिए पीरियडाइजेशन हो जाता है, यानी कि आपको पीरियडिटी हो जाती है कि भाई यस, मुझे ये वाला जो अचीवमेंट है, अब मेरे पास समय कम है, ठीक है, तो मुझे अभी ये करना ही करना है किसी भी कीमत में, क्योंकि अब मेरे पास ये मेरे लिए पीरियडिटी हो गई है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे वो एथलेटिक होता है जो रनिंग रेस कर रहा है, या हमारे लिए क्लोजिंग काफी रिलेटेबल हो सकती है, ठीक है। तो क्लोजिंग में हमारा कैसे होता है, लास्ट एंड में जितना सेल पूरे महीने में नहीं होता है, उतना लास्ट में हो जाता है ना, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। और जैसे बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट भी होता है, वो भी उसके लिए भी ये काफी लागू करता है कि वहां पे भी ये चीज काफी रिलेटेबल होती है कि बच्चे जो है वो 12 महीने तक क्या करते नहीं पता, लेकिन फाइनल एग्जाम में उनका सारा जो है मेहनत वो 4 गुना 10 गुना हो जाता है, या कोई प्रोजेक्ट पर उनको मिलता है, उसके लिए भी वो फिर लास्ट मोमेंट में वो काम करते हैं। तो ये मेरे बच्चों के साथ भी काफी टाइम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, एथलेटिक को भी आपने देखा होगा, है ना। यहाँ पे देखो, एथलेटिक भी जैसे वो लगभग उसका प्रैक्टिस सालों साल होता है, लेकिन जो लास्ट के जो जब उसको रनिंग रेस है या उसका जो भी एक्टिविटी है, 2 मिनट 3 मिनट उनका बस एक इतने मिनटों का ही होता है, ठीक है ना। तो वो चीज भी आसानी से हो जाती है। ओके। तो एथलेटिक के लिए भी ये काफी, तो सालों साल का जो एफर्ट है वो सिर्फ 1 या 2 मिनट में उसका दिखता है, ठीक है। तो वही सेम जो पैटर्न है वो हम अपने इस सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी सिस्टम में डेट पड़ता है, वो हमारे लिए एकदम से प्रियोरिटी हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए अब हमने ये काम करना है। आप सारे सुपर 30 जो है ना, जो मतलब जो मेन जो लीडरशिप है, ठीक है, जो अपने आप को कोर लीडर में काउंट करते हैं, तो आप लोगों का मेन जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि अब मैंने, ये मेरे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जितना भी समय गया है, नो नीड टू वरी, अब जो समय मेरे पास है वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, सुपर जो है स्पीड, वो है। तो उसके लिए मैंने अभी अपना बेस्ट जो है एफर्ट वो मुझे डालने हैं, और अपना बेस्ट करना ही करना है, बिकॉज दिस इज फॉर माई ओन अचीवमेंट। वाई वी हैव टू डू दिस, हमें ये क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ के लिए है। अभी परसों संडे के जो मेगा सीएनटी था, वहां पे जो ऑडियंस थी, एकदम कहते हैं ना 500+ ऑडियंस, पूरा हॉल भरा हुआ था। तो वहां पे सभी लोग के चेहरों पे एक ही एक जो विजिबिलिटी था वो था कि आज हम सभी यहाँ पे कनेक्ट इसलिए हुए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इस सिस्टम से ग्रोथ पे जाना है, यानी ये जो मौका मिला है वहां पे हमें अपने को ग्रोथ पे लेके जाना है। तो आई टोल्ड देम कि ये हमारे ग्रोथ के लिए, इजंट इट। तो हमें कैसा होना चाहिए, आप सारे लीडरशिप अपने आप पे सोचो, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम रोज मीटिंग करते हैं, और हम जो है एफर्ट डाल रहे हैं, कोई कम डाल रहा है, कोई ज्यादा डाल रहा है, कोई मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड हमारा क्या है कि हमें विटामिन एम चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप में जाना, जो जो अचीवमेंट वेस्टीज दे रही है वो सब कुछ हमें करना है, वो चाहिए चाहिए हमारे को, इजंट इट, यही है ना बैक ऑफ द माइंड। तो जब ये मेरे लिए है, तो मुझे कितना इसके लिए व्हाट यू कॉल दैट, ये होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, कितना इसके लिए मुझे ललक होनी चाहिए, कितना इसके लिए मैं डेडिकेटेड होना चाहिए। इजंट इट, गॉट माई पॉइंट। तो बिकॉज ये मेरे लिए हो रहा है, तो इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हो। आप जितना एफर्ट डालोगे ना, उतना, बोलते ना, जो बोओगे वो काटोगे, ठीक है। तो आप जैसे गेहूं बोते हो, चावल बोते हो, तो वही काटते हो, लेकिन जितना बोते हो उसका 10 गुना काटते हो। तो आप मेक श्योर करो कि आप जो भी एफर्ट आपका डेली बेसिस पे डल रहा है ना, आप ये सोचो कि उसका रिजल्ट आना चाहिए मैक्सिमम 10 गुना 20 गुना। लेकिन उसके लिए आपको अपने चेहरे पे जो है
जो फ्री वाला स्माइल है, फ्री वाला जो एक इंटरेस्ट लेवल है, उसको बना के रखना है, ताकि आप जिनके साथ भी कनेक्ट होते हो वहाँ वहाँ पे लोग आपके साथ काम करें, लोग आपके साथ अटैच हो, और लोग अपना बेस्ट करें, ठीक है, आफ्टर सेशन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचीव गोल फास्टर, लेसर टाइम, मान यानी कि कम समय में आप बड़े वाले अचीवमेंट को कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये वाला काम करना है। अब जब ये काम करना शुरू करते हो, ठीक है, तो फील करो कि ये मेरे लिए है, और जब मेरे लिए है तो मुझे ही करना पड़ेगा, ना किसी को अप्लाई को, ना डाउन, किसी को ब्लेम नहीं करना। जो मैं कर रही हूँ उसी का मुझे रिटर्न मिल रहा है। सिंपल सी बात है, आज जो जो अचीवमेंट पे हम लोग है ना, आप उसके खुद के जिम्मेदार हो, ठीक है। समझ लो इस बात को, कोई किसी का उसमें लेना देना नहीं है। अब अगर आपको इससे आगे लेवल पे जाना है, तो आपको इसमें एफर्ट ज्यादा डालना है, ठीक है, और प्लानिंग ज्यादा करनी है, और काउंसलिंग ज्यादा करनी है, ताकि आप जो भी प्लानिंग करो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो इसके लिए ये जब प्लानिंग आप करते हो, 12 हफ्ते में जब डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, तो उसके एडवांटेज है, 3 एडवांटेज है जब आप 12 वीक के रूल फॉलो करना शुरू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल है ग्रेटर प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि जब भी कभी हम इस तरीके के, जैसे मैंने कहा, ये जो एथलेटिक है, या क्लोजिंग है, या जो अपना स्कूल प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर प्रिडिक्टेबिलिटी होता है, यानी कि जब भी कभी आप देखोगे, शॉर्ट में जब भी कोई प्लान होता है, वो सडन प्लान जब बनता है, तो उसमें सक्सेस हमें ज्यादा मिलती है, यस और नो। तो आप मेरी बात से सहमत हो, तो आप अपना अपने आप को एक्टिव मोड में रखो, और ये चैट में भी आप यस नो मेंशन करो, ताकि आपका ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। और ये जो चीजें हैं, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ, ये प्रेजेंटेशन इटसेल्फ आपको सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस कराता है, कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई भी बड़ी प्लानिंग करते हो, तो उसके 3 एडवांटेज है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, सिंपल, ठीक है। और लास्ट में जो साइकिल ऑफ जो हमारा ये है फेज, उसको हमें समझना जरूरी है, सिंपल, बस ये 3 मेजर चीज है, जिसको हम अभी फटाफट कवर अप करेंगे। तो आपको नोट करना है कि ये जब हम करेंगे, तो इसका पहला फायदा क्या होगा, प्रिडिक्शन ज्यादा हो जाएगा, कि यस ये होना ही होना है, किसी भी कीमत में ये होना ही होना है, डंके की चोट में ये होना ही होना है, बिकॉज दिस इज फॉर माई ओन अचीवमेंट, ये हमारे लिए होता है। सेकेंड क्या होता है, फोकस हो जाता है, हमारे जो टारगेट है वो क्लियर। तो एक पापा पूछ रहे थे। यहाँ पे हम्म। मैं आपको शशि जी या प्रिया काला को पोस्ट कर देती हूँ, आप देखें। निशा काला मेहंदी निशा ओके, निशा ठीक है, निशा काला मेहंदी मैं वीडियो पे निशा बात निशा कर। मेहंदी दे काला वाला क्यों है 10 वाला वी आर तारम जी, आप म्यूट करा दीजिए, ये मैं इसमें पोस्ट कर देती जी हूँ। मैम। जी जी। ओके, सो हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है, एंड देन टारगेट हमारा क्लियर हो जाता है, ओके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन जो प्लानिंग है वो भी हमारी अच्छी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड। और इसको इसके इसके लिए भी वी नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तो आप इसको नोट कर लेना, सो दैट आप अपनी टीम को इसको आप ये कर सको, शेयर कर सको, कि हमें ये करना क्यों है। क्योंकि जब हम ये काम करेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना, क्योंकि हर एक काम का ना एक सिस्टम होता है, ठीक है। और उस सिस्टम को हमें समझ के अगर हम करेंगे, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर कुछ हवा में नहीं होता है, हर कुछ दिमाग में नहीं होता है, हमें उसको पेपर में उतारना भी पड़ता है, और प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें रिजल्ट अगर चाहिए, तो हमें एक चीज को समझना जरूरी है, और वो ये है, इसके कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें 3 प्रिंसिपल है, ओके। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे आता है, कि आप खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आप अकाउंटेबल हो जाते हो, बिकॉज अब आपको समझ में आ गया है कि अब सारा कुछ मैंने ही करना है, और इसके लिए जो प्लानिंग है, जो इसके लिए जो फोकस्ड है, ठीक है, इस पे मुझे ही अमल करना है।
अपलाइन का जितना भी सपोर्ट है, मैनेजमेंट का जितना भी सपोर्ट है, मेक श्योर फील करो कि वो आपके लिए बोनस है। ओके, कोई उनका ड्यूटी नहीं है। एवरीवन, कोई 4 दिन पहले जुड़ा है, कोई 4 दिन बाद जुड़ा है, ठीक है, सबके अलग अलग व्हाट यू कॉल दैट क्वालिटी है, टैलेंट है, ठीक है। मे बी आप उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, हमसे भी ज्यादा आपके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस उलझन में हम लोग रह जाते हैं। ये तो अपलाइन का काम है, ये तो उनका ड्यूटी है, ये तो वो जब मीटिंग रखेंगे, जब वो 4 बार मुझे फोन करेंगे, तब मैं राजा जैसे मैं कनेक्ट करूंगा ओके, और फोकस है तो सुनूंगा, वरना कुछ और काम में ईयरफोन लगा के बिजी रहूंगा, या मैं क्या कहते हैं, टीवी में मेरा ध्यान रहेगा, या बहुत सारी चीजों में ध्यान रहेगा मेरा। सो हम क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, इजंट इट? तो अब आज से आपको डिसाइड कर लेना, अप्रैल महीने में हम लोग बैठे हुए हैं, कंसिस्टेंसी के पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो हमारा कंसिस्टेंसी हमारा पहले हो जाना चाहिए, कंसिस्टेंसी के पहले। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपको लेनी है, जितने भी सारे जो एक्टिविटीज है ना, जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, वीकली मीटिंग में जाना जरूरी है, वो मंथली इवेंट में जाना जरूरी है, डेली जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं उसमें करने, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो दिन भर के 12 घंटे, जैसे कोई जॉब कर रहा है, वो पूरा 12 घंटे जाके ए सर जी सर करके ट्रैवलिंग करके घर आता है, थके आ रहे, उसका सारा खत्म हो जाता है एनर्जी। लेकिन हम जो 2 4 5 घंटे दे रहे हैं डिवाइड करके, उसमें हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें हम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हाँ, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमें होना है। यू गॉट दिस पॉइंट। सेकेंड प्रिंसिपल है कमिटमेंट। कमिटमेंट लेवल, अब समझ लो कि इतना लेवल पे होना चाहिए ना, कि आंधी आए तूफान आए, अब तो ये इसके लिए मुझे अपना ग्रोथ करना ही है, इसके लिए मुझे अपना अचीवमेंट करना ही है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब अपलाइन का फोन आपके पास आना नहीं चाहिए, आपका फोन जाना चाहिए कि भाई नेक्स्ट मीटिंग कब है, नेक्स्ट मैं क्या करूं, और मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने कैसे एक्टिविटी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके तरफ से वो इनपुट जाना चाहिए, जब रिजल्ट और अच्छा से आएगा, ठीक है। क्योंकि अपलाइन अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो एक ही लाइन हो ना आप, ठीक है, ओके। लेकिन अगर जब आप ये खुद करने लगोगे, तो आपकी सारी लाइनों के लिए ये फायदेमंद होने वाली है। अपलाइन के लिए तो उसकी एक लाइन के लिए फायदा हो ही जाएगी, बट आप जब करोगे तो आपकी सारी लाइनों के लिए ये फायदेमंद होगी, और कमिटमेंट लेवल इसमें बहुत होना चाहिए। तो इसमें जो हमारे ब्रायन मोरान जो ऑथर है, उन्होंने अपना खुद का ही स्टोरी इस बुक में शेयर किया है, कि जब वो अपने एकेडमिक कॉलेज लाइफ में थे, उस समय जब उनका सारे मार्क्स जो एकदम से प्रॉपर नहीं थे, कम थे, तो उस समय क्या हुआ कि उनके जो पिताजी, ऑब्वियसली घर के जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे सबके लिए इतना एफर्ट डालते हैं, लेकिन जब बच्चे उसका रिजल्ट नहीं उस पे लाते हैं, या यू कैन से कि उस पे खरे नहीं उतरते, तो पेरेंट्स को तो दुख होता ही है। तो जब उन्होंने देखा कि पिताजी काफी नाराज है मेरे एकेडमिक रिजल्ट से, तो वो गए मिलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। तो फिर पिताजी ने भी थोड़ा ट्रिक अप्लाई किया, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए अगर हर सब्जेक्ट में तुमने 90+ मार्क्स लाए, क्योंकि अभी तो एवरेज 60 था, ओके, और 60 कुछ मायने नहीं रखता, अगर 90+ जाते हो तो वो स्कॉलर में काउंट किया जाता है, ओके। तो आजकल तो देखो आप 97 99 इस तरीके के परसेंटेज जो है बच्चे लाना शुरू कर दिए जो स्कॉलर्स में। तो पिताजी ने कहा कि अगर 90+ तुम लाओगे तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए मैं तुम्हें $500 दूंगा, ठीक है। तो फिर जब भी कभी इस तरीके का जो ऑफर होता है, इसलिए तो कंपनी भी ऑफर रखती है ना, क्योंकि लोगों के माइंड जो है वो और ज्यादा काम करना शुरू करती है, क्योंकि ऑफर हो गया, गिफ्ट हो गया, एवरीवन लाइक्स इट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, बट जरूरी है। अभी भी देखो कंपनी ने एक अच्छा ऑफर रखा है 30,000 का, जो आप वन टाइम बिल करते हो, तो उसमें आपको जो बेनिफिट है, मुझे लगता है वो तो एक नंबर है, ठीक है। उसमें वेस्लिन शेक, आई थिंक 4 से 5 सेट वेस्लिन शेक है, और भी कुछ उसमें प्रोडक्ट एडेड है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब शुरुआत में प्लान करते थे, तो उसमें 20 वाला भी फंडा जब बताया जाता था, तो तब लोगों को लगता था कि अरे यार ये तो ब्लॉक हो रहा है, ये तो ये हो रहा है, बट आज आप देखो कि वही सिस्टम जो है, क्योंकि
कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट्स के सेटअप से आप बिजनेस रन करोगे, आपके पास एक मैजिक कॉर्नर होना जरूरी है। आपके पास सारे प्रोडक्ट का दो दो चार चार सैंपल होने चाहिए, सो दैट आप शेयर भी कर सको, आप डिस्प्ले भी कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में उसके पीछे। वो नहीं है कि भाई आप उसको ब्लॉक करो या उसको डंप करो, ऐसा नहीं है। वी नीड टू हैव सम सेट ऑफ प्रोडक्ट। हर बार आपको डीएलसीपी में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को रोटेट करो, उसी प्रोडक्ट को आप क्या करो, ज्वाइनिंग में शेयर करो, फिर आप पंचिंग करके फिर अपने पास ले आओ, या आप उसको इमीडिएट, जैसे हम कहते हैं 4 प्लान भी डेली करते हो, कोई ज्वाइन भी नहीं करता, 5 पीवी का भी बिजनेस आप प्रोडक्ट रिटेल करते हो, तो भी 20 पीवी आपके ऐसे हो जाते हैं। और 30 दिन में अगर आप काम करोगे तो 30 × 20 कितने हो गए, लगभग आप आराम से 600 पीवी का बिजनेस निकाल सकते हो। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन है, बट लोग उसको नहीं समझ पाते। वो प्रोडक्ट रख के फिर उसको देखते रहते हैं उसको देखते रहते हैं, और बाद में फिर उसी का जो नेगेटिविटी है माइंड में आता है कि भाई अब इस प्रोडक्ट का मैं क्या करूं, और इसी सोच सोच में वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, या वो खुद खुद भी एक्सपायर हो जाता है, माइंड से एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मिस्टेक्स लोग करते हैं, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसको हम कैसे, मनी मेक्स मनी, अंडरस्टूड। आज टाटा बिरला अंबानी देखो, वो सब ऐसे ही काम करते हैं आज, वरना उनको भाजी बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नमक बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को जूते बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आज मार्केट में हर कुछ बिकता है। ठीक है, तो जो बिकता है वो क्यों, क्योंकि वो दिखता है, तो वैसे हमें भी दिखाना है। यू गॉट माई पॉइंट, है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये आप लोग काम प्लान करो कि अभी मिनिमम 500 पीवी या मिनिमम 1000 पीवी, जो अभी एक हमारा प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसको लेके चलो 300 500 1000। ठीक है, तो उसमें फिर आप लोग अपने अपने ग्रुप्स के लिए प्लानिंग करोगे, जिनका क्लोजिंग में 300 500 1000 जो उस कैटेगरी में आता है, उनको आप एक गिफ्ट, उनको आप एक छोटा सा मोमेंटो, आप आपके जो भी इवेंट है या छोटे मोटे आपके प्रोग्राम्स है, उसमें बुला के उनको अप्रिशिएट करो। तो देखो कितना अच्छा आपका ये हो जाएगा, बैकअप अच्छा हो जाएगा। ओके, तो कमिटमेंट लेवल, तो वैसे ही उस ऑथर के पिताजी ने जब उसको ऐसे दे दिया ऑफर कि भाई तुमको पा, पा, ओके, सो जब ऑथर ने ये वाला जो उनको ऑफर दिया, पिताजी ने ऑफर दिया, तो फिर जो सन है वो एकदम से समझ लो कि फिर एकदम पढ़ाई, एग्जामिनेशन सब कुछ करने लगे, फिर रात रात भर पढ़ाई करके अपना एफर्ट इतना उन्होंने डालना शुरू किया कि अल्टीमेटली यू वोंट बिलीव 94 95 93 इस तरीके से उनका हर सब्जेक्ट में मार्क्स आ गया। वो भी बड़े खुशी हो गए। और जब उनको स्टेज पे बुला के, जब कॉलेज में जब अप्रिसिएशन हुआ, उस समय जब उनको मेडल वेडल जब भी मिले, तब वो भाई ने सोचा कि भाई ये तो $500 ने ये काम कर दिया। ठीक है, और जब वो घर गए, पिताजी ने 500 500 करके सब डॉलर देने के लिए निकाला, तो बेटे ने कहा कि नहीं, ये $500 से ज्यादा आज मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है, जो मेरा वैल्यू बढ़ा है ना, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये $500 आपने क्या सोच के किया है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं अपने ग्रोथ के लिए मैं खुद कमिटेड हो जाऊंगा। मैं किसी का कोई ऑफर का या किसी ऐसे सिस्टम का मैं वेट नहीं करूंगा। तो वैसे ही हमें भी अपने ग्रोथ के लिए वी हैव टू बी सो कमिटेड कि हमें ऑफर होगा तभी मैं पंचिंग करूंगा, कंसिस्टेंसी निकल गई तो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, या मेरी टीम में जो इसने नहीं किया, मतलब इस तरीके से हमें कोई भी सिस्टम नहीं करना है। हमें खुद कमिटेड होके अपने ग्रोथ के लिए हमने काम करना है। सो दे व्हेनेवर यू आर लाइक कमिटेड, तो ये लाइन इटसेल्फ ये डिस्प्ले करता है कि जब भी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं कुछ भी करने के लिए, है ना, तो सरकमस्टांसेस हमें परमिट करता है। ठीक है, मैंने माहौल बन जाता है, नो डाउट। बट जब हम कमिटेड होते हैं कुछ करने के लिए, तो कोई एक्सक्यूज हमें उसके लिए हमें ये नहीं करेंगे, हमें हडल नहीं डालेंगे, हमें रिजल्ट ही मिलेगा मिलेगा, बिकॉज वी आर कमिटेड। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे थर्ड क्या कहता है प्रिंसिपल, वो होता है ग्रेटनेस इन द मोमेंट। जब आप स्टेज पे जाते हो, आपको यूसीडी का ट्रॉफी मिलता है, जितने हमारे यहाँ पे है, यूसीडी डीयूसीडी है ना, क्राउन है, उस समय का जो फीलिंग है आप फील करो। जब वो वहां पे हजारों लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, इसलिए वैफ इवन काफी हमारे लिए वो हो जाता है। ठीक है, हमारे खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, हमें अच्छा लगता है, बिकॉज अप्रिशिएशन सबको चाहिए। ठीक है, तो वो जो जब ट्रॉफी मिलती है, तब उस समय आपको जो फील होता है ना, आपको लगता है कि यस, ये मेरे मेहनत का फल है, इजंट इट? तो वैसे ही हमारे एक माइकल फेल्प्स है,
जिन्होंने 18 मेडल जीते हैं स्विमिंग में, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना उनको जब 18 मेडल मिला गया स्टेज पे, तब किसी ने उनसे पूछा कि अभी आप फील कर रहे हो ग्रेटनेस? तो उन्होंने कहा ये तो है मेरा अचीवमेंट, लेकिन जब मैं इसके लिए सालों साल प्रैक्टिस करता था, सुबह सुबह 4 बजे जाके जब स्विमिंग में करता था, ठीक है, तो उस समय ही मैंने फील कर लिया ग्रेटनेस। ठीक है, आज तो उसका समझो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आज तो मुझे उसका क्या बोलते हैं, एंड रिजल्ट मिल रहा है। बट मैं उस समय ही ग्रेटनेस फील कर चुका था। तो वैसे आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, डेली फील्ड में जा रहे हैं, हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, हम बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये जितने भी हमारी एक्टिविटी है ना, समझ लो इसी में हमें ग्रेटनेस फील करना है। इसमें हमें व्हाट यू कॉल, हमें बिल्कुल हाँ हताश नहीं होना है, या बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना है, या सर पे बोझ लेके काम नहीं करना है यार ये। नो, वी हैव टू डिजाइन। जैसे अभी आपको मैंने बोला ना, ये वीक डिजाइन करो। तो जब वीक डिजाइन करोगे तो आपको इजीली ये काम होने लगेगा, जो कि मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये हो गया हमारे एग्जीक्यूट करने के प्रिंसिपल। जब आप ये करना शुरू करोगे तो उसके 5 ये एग्जीक्यूट कैसे करें, तो उसके 5 ऐसे डिसिप्लिन है जो हमें उसको करने में काफी मदद करते हैं। तो पहला डिसिप्लिन ये है कि विजन आपका जो है वो क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर पिक्चर क्या चाहिए, जैसे अभी हमने कहा कि हमें यूसीडी बनना है, ठीक है। तो उसके लिए 3 टाइम होराइजन हमें बनाना है। एक तो लॉन्ग टर्म जो हमें 10 साल बाद जो चाहिए, मिड टर्म हमारा वीएमसीएम हो गया, शॉर्ट टर्म हमारा ये हो गया जहां पे हमें 2 से 5 लाख का इनकम चाहिए और हमें यूसीडी बनना है। ओके, तो ये क्लियर विजन आप एकदम बड़े अक्षर में नोट कर लो, बिकॉज अब समय जो है, अब ये समय बड़े स्पीड से अभी दौड़ने वाला है। क्योंकि अभी हम जितने साल हमने भी गंवाए हैं, अब वो हमारे लिए एक्सपीरियंस है। अब हमें रियल में हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे अचीवमेंट पे जाना ही जाना है। ठीक है, अभी हमें साबित करके ही दिखाना है। 21 साल कंपनी आज इसलिए टिकी हुई है क्योंकि कंपनी का सिस्टम उतना स्ट्रांग है। अभी हमें भी अपने सिस्टम को, अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है ताकि हम उस लेवल पे अपने आप को लेके जाए। तो आप ऐसे करो, डिवाइड कर लो अपने 12 हफ्ते को, ठीक है। विजन आपका क्लियर हो गया। दूसरा हो गया इसके लिए प्लानिंग, यानी क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, 1 से 3 गोल आपने अभी ले लिया, यूसीडी चाहिए मुझे, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए मेरे को, और मेरा 2 से 5 लाख का चेक चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया गोल। ओके, अब इसके लिए आपको करना है स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन, आपको इसके साथ जोड़ना है कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या होगा। क्या मैं जी नहीं सकता, क्या मैं क्या बोलते हैं उसको, सरवाइव नहीं कर सकता, या मेरा कुछ चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये टेक इट इजी वाला जो एटीट्यूड है, ठीक है, तो ये होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन हमें जोड़ना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू बी लाइक, अगर ये नहीं हुआ तो फिर नथिंग, लाइक लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है लाइफ में। क्या ही मतलब है, इतने साल निकल के, कोई 50 55, कोई 40, कोई 70 के लेवल पे हम चले गए, लेकिन अभी भी हम कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे है। अभी भी हम वैसे लाइफस्टाइल को नहीं जी पा रहे हैं जो आज के तारीख में बड़े बड़े जो अमीर कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो आज जो आज जी रहे हैं, ठीक है, रियल में। लेकिन हम लोग सच में बस फील करते हैं, लेकिन वो जीवन हमारे को अभी तक नहीं आया। और यहाँ पे भी वेस्टेज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा टाइम भी हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी हम यहाँ वहाँ हमारा टाइम मिसयूज हो रहा है, या हम ब्लेमिंग मोड में है। नो, नाउ वी हैव टू बी पर्सनल लेवल पे, हमें ही अपना जो है क्या कहते हैं, कमिटमेंट लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल रखना है। और अब एवरी एक्टिविटी में हमें ग्रेटनेस मोमेंट फील करना है, और हमें बैकअप में स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन इसमें ऐड कर देना है कि भाई अगर ये नहीं तो मेरे लाइफ का कोई मायने नहीं रखता, या तो मैंने जीवन को खत्म कर देना है, ठीक है, या मुझे इतना आसान काम नहीं कर सकता मैं। बताओ, कोई कंपनी खोलते हैं आप, कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं, एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल, मान लो कोई अमीर खानदान से आप आ गए और आपने कोई गारमेंट फैक्ट्री खोली, या कोई आपने बड़ा बिजनेस ओपन करना है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेंगे, उसके लिए जगह, उसके लिए दुनिया भर का लाइट बिल, ये वो, स्टाफ, एम्प्लॉय, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, दुनिया भर के मगजमारी आपको करने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी फायदा होगा नहीं होगा आपको भी नहीं पता, साल 2 साल 10 साल लोगों को लग जाते हैं अपना वो बनाने के लिए, सोचो। लेकिन अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ये करो, क्या कहते हैं, डाइवर्जन करो, कि सारा ये जितने भी हेडेक है ना, ये कंपनी कंपनी का है, आपका कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग रेडीमेड।
अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट शेयरिंग, सिंपल प्रमोशन, है ना। जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है बस उसको आपको शेयर करना है। और प्रमोशन, प्रमोशन आपको इस लेवल पे करना है कि भाई लोग आपसे कनेक्ट हो। हम अगर चेहरे पे 12 बजा के प्रमोशन करेंगे कि यार जुड़ जाओ या प्रोडक्ट खरीद लो, अब ये बोलना बंद करो, क्योंकि ना हमें प्रोडक्ट बेचना है ना हमें किसी को ज्वाइन करके भर्ती करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेसमैन के लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट शेयर करना है, आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है। वाई? बिकॉज आप अब अभी आप अलग लेवल पे आपने अपने आप को लेके आपको जाना है। तो आपने अपना जो इमोशन है इसके साथ जुड़ना है कि भाई ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तक मेरे 2-3 प्लान नहीं हो जाते, जब तक मैंने एक इतना पीवी मेरा नहीं हो जाता है, तो खुशी से खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो दिस इज ऑल अप्लाइज। जैसे जब भी कभी कोई छोटे इवेंट है या कोई मीटिंग है, होम मीटिंग भी है फॉर एग्जांपल, जब मैं जाती हूँ तो मैं उसके मीटिंग के बाद ही मेरा जो भी है इंटेक, फूड का इंटेक है वो होता है। जो भी हो नॉर्मल एक समझ लो कि क्या आपके यहाँ पे क्या लिट्टी चोखा मिलता है, क्या मिलता है जो एकदम इजी लेवल कहीं पे भी मिल जाता है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे जैसे वड़ा पाव मिल गया या समोसा मिल गया, वो भी मैं मीटिंग के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। नहीं यार, जब मीटिंग हो गई, जब सक्सेस रेशियो आ गया, जब किस ज्वाइन कर लिया टीम ने या इतने ऑर्डर्स डल गए, फिर उसके बाद जो हम खाते हैं ना, उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट अलग लगता है। पता चला पहले ही पूरे पेट भर लिए और फिर गए हम थके आ रहे, और वहां पे जब हमारे शब्द भी ऐसे निकल रहे हैं ना कि भाई जुड़ जाओ, लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, तो वहां ऐसा होता है कि भाई पहले खुद को लाइफ में तो ले ले, बस खा खा के हम खुद माइंड हमारा जो है ब्लॉक हो चुका है। सो इस तरीके के हमें क्या करना है, इमोशन जोड़ना है कि भाई अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी करेंगे क्या, क्या ही करेंगे, जो हमारा नॉर्मल है वो तो करना ही है। बट उसमें तो हमारी लग्जरी कार आने वाली है नहीं, उसमें तो हम लाखों की इनकम पे नहीं जाने वाले हैं, उसमें तो हम जापान नहीं जाने वाले हैं। तो इससे जाने वाले हैं माय डियर। तो इसके लिए फिर हमें कैसे काम करना है, कितना हमें, कितना एफर्ट हमें डालना पड़ेगा, सोच लो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन जोड़ो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना, खुद के लिए, कि भाई ये मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए तो चाहिए। बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो करना ही करना है। एंड देन डेली एक्टिविटी, सेल्फ रिव्यू इज नीडेड। अपना पर्सनल डेली एक्टिविटी आपको करनी जरूरी है। डेली बेसिस पे यू नीड टू हैव कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इवन अभी भी इस लेवल पे भी आई एम मेंटेनिंग माय डायरी, सो दैट क्या होता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है। और बाद में खुद को सेल्फ रिव्यू दो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी आजकल तो कैलेंडर वाला जो मिल जाता है ना, कॉलम वाले डायरी, तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपको वो ये करता है, यानी कि आपको क्लैरिटी देता है आपको। ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग हवा में, एवरीथिंग दिमाग में नहीं। अभी आपको एकदम क्या बोलते हैं, अब आपको जो यूनिवर्स को ना अपने हिसाब से काम करवाना है, तो इसके लिए आपको अपना एफर्ट इतना बेहतरीन तरीके से डालना है ना, कि यूनिवर्स ही खुद आपके लिए वो काम करना या आपके लिए वो एफर्ट डालना शुरू करती है। ये देखो, ये बैग में एक डायरी है, ये, हाँ, एक ऐसा डायरी है देखो। हाँ, तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई अब तो मैं डीयूसीरी हो गया या अब तो मैं वीएमसीएम हो गई, है ना। आजकल तो डायरेक्टर जो है, ये देखो, ये भी 2026 का डायरी है। अभी इसमें आप देखोगे तो ये मेरा खुद का ही है, मैंने खुद ही ये किया अभी इसमें। जैसे ऐसे कैलेंडर वाइज होते हैं, ठीक है, इसमें फिर हमारे क्या मेन एक्टिविटी हमने लिख दिया, उसके बाद में फिर डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, है ना, उस वो काम कितना हमारा एफर्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ये हर महीने कह दे ये जैसे ये, तो ऐसे डायरी मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। आप कोई बात नहीं, अप्रैल से शुरू करो, नथिंग टू वरी कि भाई अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये दूसरे महीने का देखो, पहले महीने का था, दूसरे महीने का था, उसके बाद में फिर डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें भी पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और ये हैबिट्स है ना, सच में बहुत अच्छा, ऐसे एक ये हो जाता है सेल्फ रिव्यू। क्योंकि मुझे जैसे मैं बता ना, मैं खुद ही अपना मालिक हूँ, बट मेरे एक्टिविटी को कौन देखेगा, मैं तो ऊपर वाला मुझे पूछेगा कि भाई कैसे हो, हम कहेंगे बढ़िया है। कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बस बढ़िया बढ़िया। बट बढ़िया में एक्चुअल बढ़िया क्या हो रहा है, एक्चुअल बढ़िया आप कर क्या रहे हो, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये खुद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेली एक्टिविटीज और सेल्फ रिव्यू। जब ये काम करने लगोगे ना,
तो आप देखना आपका जो 360 डिग्री जो बदलाव होगा ना, फिर आप खुद वो अपने आप को मार्क्स दोगे कि यार यस, अपने आप को थपथपाई दोगे, अंदर से वो आएगा। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप ग्रोथ लेवल पे जाओगे। तो ये प्लानिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये प्लानिंग आप करो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट सेट ऑफ टूल इवेंट आपको रखने हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, वीकली मीटिंग अभी आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है। वीकली ऑफिस या डीएलसीपी अगर नजदीक में है तो आप वीकली मीटिंग शुरू कर दो। 2 आए, 4 आए, 5 आए, वीकली मीटिंग शुरू कर दो। ये नहीं कि बस हम महीने में एक आध बार आएगा, 4 महीने में एक आध बार जाएंगे राजा रानी बन के, और उसके बाद फिर बाद में थोपेंगे कि यार ये अपलाइन ऐसा किया, वो वैसा हो गया, मुझे तो पता नहीं था। अरे क्या पता नहीं था? पता कभी कुछ नहीं रहता, पता करना पड़ता है। सामने से आपको वो अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। वीकली प्लानिंग आपका टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। वीकली मीटिंग फिजिकल करो। ये डेली जूम मीटिंग करते हो, अच्छी बात है, ठीक है। पर ये नहीं कि बस डेली जूम मीटिंग कर लिया मेरा तो वो टावारे न्यारे हो गया पूरा दिन मेरा, फिर हम सो गए क्योंकि हम जल्दी उठे थे, है ना, हमने सुबह सुबह मीटिंग किया। ओके, ये वेस्लिन टी है। ओके, तो अभी आप लोग में से कितने लोग वेस्लिन टी पीते हैं मुझे नहीं पता, बट पीना शुरू करें, ठीक है। ये आपका सुबह ना और ज्यादा ताजा और एनर्जेटिक बना देता है, ठीक है। एंड ना सपोर्ट ग्रुप रखो। कुछ ऐसे सब आपके ग्रुप्स है ना, जो आपके लिए सपोर्टिव हो, आपके डेली एक्टिविटीज में आपके साथ काम करें, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, आप 2 मिलके जाओ, 4 मिलके जाओ अपनी टीम के साथ। तो इससे क्या होगा, एक सपोर्ट ग्रुप रहता है, अच्छा रहता है। और शेयरिंग भी करो। आप एक दूसरे का अपने कितने प्लान किए, कितना आपको पीवी आपने किया, कितने आपके प्रोडक्ट रिटेल हुए, उसका शेयरिंग भी करो। उससे क्या होता है कि अच्छा लगेगा। इट्स आपके ग्रोथ के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट लास्ट 2-3 पॉइंट हमारे बचे हैं। और चौथा है मेजरमेंट, यानी कि नाप तोल होना बहुत जरूरी है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं एक लैग इंडिकेटर और एक लीड इंडिकेटर। लैग इंडिकेटर है आपका एक्चुअल गोल जो है यूसीडी मुझे करना है, ये आपका एक्चुअल ग्रोथ है, ठीक है। गोल आपका एक्चुअल, लेकिन इसी में लैग लिखा हुआ है। लैग मतलब वो लैग होने वाला है, क्योंकि जब भी कभी हम ऐसे गोल बनाते हैं ना कि मैंने 10 किलो कम करने हैं, मैंने पहाड़ की चोटी में जाना है, ठीक है, मैंने दुनिया जीतनी है, ये आपका एक्चुअल जो गोल गोल है ये होगा, लेकिन इसी में लैग है, क्योंकि ये बस आपने बोला है। अब इसमें आप कितना करते हो नहीं करते हो ये किसी को नहीं पता। तो ये लैग हो गया, लैग हो गया, इसमें लैग होने वाला है। ये लैग मीन्स वो डिसअपेयर होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरा है दैट इज लीड इंडिकेटर। अब अगर इसमें आप एक्शन टेकिंग, हाँ बहुत अच्छा ड्राइंग कोई कर रहा है, तब मतलब ये मैंने देखा है लोगों के अंदर कि भाई हो कुछ और रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। तो फिर यूनिवर्स भी हमारे एक्टिविटी का बराबर रिजल्ट हमको देता है कि हाँ भाई, तुमको मैं देता हूँ तुम्हारे एक्टिविटी का रिजल्ट, ठीक है। तो फिर या तो फिर आर्टिस्ट बन जाओ, ठीक है, अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाओ यार, वो उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। तो अपने जो एफर्ट को ना सही जगह पे लगाना जरूरी है। और आज हम नेटवर्क इंडस्ट्री में, आज हम अपने सपनों के लिए हमें काम करना है। तो फोकस्ड होके हमें ये देखना है कि भाई इसमें हम एक्शन कितना ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन, दिस इज योर लीड इंडिकेटर। लेट्स से एग्जांपल, अभी मुझे यूसीडी करना है तो फिर मैंने 8 मुझे डायरेक्टर की जरूरत है, ब्रॉन्ज की जरूरत है, ठीक है। अब वो ब्रॉन्ज बनेंगे कैसे, तो उसके लिए मुझे कितने नेटवर्क बिल्ड करने पड़ेंगे, कितना मुझे पीवी निकालना पड़ेगा, ये आपका हो गया एक्शन। जैसे एग्जांपल, अगर 10 किलो मुझे कम करने हैं तो फिर मैं उसके लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वर्कआउट करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे ये प्रोटीन, ये थोड़ा फूड में, खाने में थोड़ा मुझे कटौती करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मुझे न्यूट्रिशन मुझे लेने पड़ेंगे। तो ये आपका सब एक्शन हो गया। और उसके लिए फिर आप लगातार जब 3 महीने काम करते हो तो रिजल्ट आपका नहीं 10 किलो हुआ, एटलीस्ट 6 किलो तो होगा, एटलीस्ट 8 किलो तो होगा। यानी कि 85% जब आप कम ट्राई करते हो ना, तो समझ लो कि आप सही दिशा में हो, ठीक है। तो दिस इज वन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट विच हम सबको समझना जरूरी है कि हमने यूसरी तो ले लिया, लेकिन अब उसके लिए एक्शन कैसे करेंगे, कितने हमारे ब्रॉन्ज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो डिवाइड कर लो उसको, मैं आगे आपको एक शॉर्ट स्ट्रक्चर में बता दूंगी कि आपको कैसे अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते, टाइम यूजेबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, बफर ब्लॉक और ब्रेकआउट ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक आपको बना लेने हैं। जहां पे अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हो तो आपको क्या करना है, डेली आप पार्ट टाइम में करते हो तो 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम चाहिए। कोई बोलता है मैं फुल टाइम करता हूँ, तो घर से बाहर 4 बजे निकलता है वो, ठीक है। तो वो फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ, पार्ट टाइम भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है।
तो हम कह रहे हैं कोई आपको पूरा 12 घंटे आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा है। हाँ, माइंड में रखो फुल टाइम एवरी टाइम, लेकिन 4 5 6 घंटे जो भी आप डेडिकेटली दे रहे हो वो आपका स्ट्रेटेजिक ब्लॉक हो जाता है, वो आपका इंपॉर्टेंट, उसमें फिर आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसमें आपको वही काम करना है, ठीक है। फिर बफर ब्लॉक आप रखो कि भाई बीच बीच में थोड़ा सा वैल्यू वर्क जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि बस फील्ड में दौड़ते रहो, पसीने बहाते रहो, कुछ लोग बहुत एफर्ट करेंगे, रिजल्ट जीरो। तो उसके लिए वैल्यू वर्क भी जरूरी है, जैसे मैंने कहा सेल्फ रिव्यू कि हाँ भाई मैंने 2 प्लान किए, मैंने 4 प्लान किए, तो उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उसका पीवी हम भी ऐसे ही करते थे, जब आपको तारम जी को पता है, हर बार जब भी छत्तीसगढ़ विजिट करके फिर हम यहाँ आते थे, फिर हमारा कॉलिंग चलता रहता था, ठीक है। और मेक श्योर ये होता था कि भाई जो भी किसी का डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है, किसी का एलओबी आ रहा है, किसी का लेवल अपडेट हो रहा है, इससे क्या होता था कि उस महीने विजिट के बाद हमारे उस लाइन से कम 12,000 15,000 20,000 पीवी जो है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि इवेंट का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो और ब्रेकआउट ब्लॉक यानी कि आपको माइंड को भी थोड़ा सा ब्रेक देना है, ठीक है। दिन भर अगर आप कर रहे हो तो 1 से 2 घंटा आपको माइंड को ब्रेक देना है, मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठा के रील देखते रहो, दूसरों को देखते रहो, नहीं। उसके लिए फिर आप कुछ एक बुक्स पढ़ो, उसके लिए आपको कुछ अपना प्लानिंग, सेल्फ प्लानिंग करो कि हाँ भाई, यानी कि माइंड को थोड़ा सा वो भी क्लैरिटी भी जरूरी है कि मैंने आगे करना क्या है, मैंने ये करना है। और मैंने हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अभी बहुत हो गया हमने दूसरों को देखा, अब हम ऐसा कुछ करें कि भाई लोग हमें देखें। तो अपने एक्टिविटी कुछ शॉर्ट वीडियो बनाओ, कुछ प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ, कुछ इतने सालों से तो हो, क्या कर रहे हो बताओ, कितने लोग वीडियो बना रहे हो, एक एक प्रोडक्ट का भी वीडियो बनाओगे ना, 50 50 वीडियो ऐसे ही शेयर होंगे सोशल मीडिया पे। क्यों नहीं करते हो? दूसरे का देखते रहते हो, दूसरे को फॉलो करते रहते हो, अच्छी बात है, करो, एक दूसरे को फॉलो करना जरूरी है, एक दूसरे को भी देखना है मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन इतना भी मत देखते रहो कि खुद की एक्टिविटी भूल जाओ। अभी अभी सुपर 30 जो आप लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, अब 30 वीडियो आपके जाने चाहिए डेली, एक प्रोडक्ट हफ्ते में डेली छोड़ दो, डेली कोई काम करो भी मत। उससे क्या होता है कि फिर आप वो डेली में ना 4 दिन के बाद थक जाते हो। हफ्ते में एक प्रोडक्ट का वीडियो, एक प्रोडक्ट कोई भी निकालो जो आपका पसंदीदा है, उसका एक शॉर्ट 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बनाओ और ग्रुप में शेयर करो, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट में शेयर करो। देखो फिर उससे कितना, आजकल प्रोडक्ट्स हेल्थ पे काफी लोग कॉशियस है, तो लोग आपके साथ कनेक्ट है। अभी आप बोलते हो ना कि यार मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्यों करेंगे, क्या है, क्या क्या है आपके इसमें, क्या वर्थ है, क्या उसमें उनको मिल रहा है ना। कोई अच्छा सा कोई आपका कोई कैप्शन है, कोई जो जो आपको रिजल्ट दी है, ऐसा कोई ये है स्टेटमेंट है, उसको उसको रिकॉर्ड करो, या उसका एक पोस्टर जो है आजकल तो काफी इजीली बन जा रहा है पिक्सल में, एआई के मेटा टूल में, आप उसको पोस्ट करो, शेयर करो, वैल्यूएबल चीजें शेयर करो, ठीक है। तो ब्रेकआउट ब्लॉक में आपको इस तरीके के वैल्यू ऐड करने हैं, ताकि माइंड आपका ये जो एक्टिविटी है बिजनेस एक्टिविटी के अलावा, ये एक्टिविटी से थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो यानी कि लोग अभी आपको देखें, ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया, अब आपका टाइम आ गया है, अपना टाइम आएगा। वो बस सॉन्ग सुना, वो उस महीने वो मूवी बनी, उसके बाद वायरल हुई, इसके बाद क्या हुआ? आपका टाइम कब आएगा बोलो? अब ये 2026 में अपना टाइम लाना ही लाना है, भले किसी भी कीमत में। तो एक डोमिनो इफेक्ट है सक्सेस का, आपने देखा होगा, नहीं देखा आई डोंट नो, बट बच्चों का एक डोमिनो, एक ये है ब्लॉक वाला एक सेट मिलता है, ठीक है। आप लाओ अभी, ठीक है, थोड़े पैसे खर्च करो, आई थिंक 500 600 हजार में मिल जाता है वो, जितना बड़ा सेट है उतना। मेरे बच्चों का भी काफी हम लोग वो करते थे कोविड के टाइम पे। फिर उसको लाइन बनाने में ना बहुत टाइम लगता था, ठीक है, अलग अलग डिजाइन बना, जो डिजाइन आपको पसंद है, जैसे अभी यहाँ पे भी कोई आर्टिस्ट डिजाइन कर रहा है ना, ठीक है, तो आप वो ब्लॉक लाओ और उसका डिजाइन बनाओ, ठीक है। अच्छा डिजाइन बनाओ, एकदम हार्ट का डिजाइन बनाओ, या ट्रेन का डिजाइन बनाओ, जो भी डिजाइन बनाना है, उसको ब्लॉक ब्लॉक खड़े रखना है। फिर जब बन गया आपका, कम से कम घंटों लगते हैं उसमें, उसके बाद वो डोमिनो इफेक्ट का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही पहले ब्लॉक को आप हल्का सा ऐसे टच करते हो, ठीक है, फिर आप देखोगे नजारा, फिर ऐसे ऐसे करके सीधा जो भी आपने हार्ट का डिजाइन बनाया है, ठीक है, वो ऐसे करके फॉलो अप होता है ना, दैट गिव्स इतने टाइम का जो 4 घंटे का एफर्ट ना, ऐसा लगेगा चुटकियों में वो एकदम फॉलो अप हो गया, बट वो अच्छा लगता है देखने में। तो वैसे ही अभी आपके साथ होने वाला है। आप जो अभी एफर्ट डालोगे ना ये 12 हफ्तों में, फिर आप उसका रिजल्ट देखोगे, एकदम से आप यूसीडी के गद्दी में जाके बैठ जाओगे, सीधा आप बीएमसी की गद्दी में जाके बैठ जाओगे, ये होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके के स्ट्रेटेजी, बफर और ब्रेकआउट ब्लॉक बनाने जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। और जब आप एक्शन लेते हो, ठीक है,
ये हमारा पांचवा है, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग एक्शन देन नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसको हमें समझना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज, ठीक है। और ये हर एक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब भी कभी हम शुरू में जुड़ते हैं या कोई टीम हमारे पास जुड़ती है ना, वो एकदम चार्ज रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। यानी कि वहां पे हम हमें सब कुछ अच्छा लगे, जैसे अभी भी जो मान लो जो पहली बार आए होंगे या जो अभी हाल ही में जुड़े होंगे, आप लोग बहुत चार्ज होंगे, या हम भी पहले जब शुरू में जुड़े होंगे बहुत चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा फेज आता है इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, जैसे हम ज्वाइन किए, हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, रिजल्ट आया, हमने किसी को बोला, तुरंत वो हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारा ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये हम चार्ज रहते हैं। लेकिन इन्फॉर्म पेसिमिज्म में क्या होता है, रियलिटी चेक होता है, कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको मना करेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो, आजकल तो टूर पे जाने का काफी ट्रेंड चल रहा है ना, दूसरी दूसरी कंपनियों का टूर लगाने में लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और फिर जब वो उनका टाइम, उनका जो एफर्ट है जब निकल जाता है, फिर उसके बाद रियलाइजेशन होता है, यार ये तो मेरा डबल नुकसान हो गया। लेकिन जब तक नहीं रियलाइज होता है तब तक अच्छा लगता है, जब तक बहुत फील गुड होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्म पेसिमिज्म में क्या होता है, रियलिटी चेक होता है, अरे यार ये मेरा टीम में ये अच्छा बंदा था, ये चला गया, अरे यार ये लोग मना कर रहे हैं, यार ये ऐसा हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा जो हमारा है, वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी कि हम गिव अप के मोड में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम बंद कर देते हैं या वो काम कंटिन्यू नहीं कर पाते, वहां पे वो वैली ऑफ डिस्पेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो ये तीनों में कहाँ पे हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीच सेकंड वाले में हो, यार जहाँ पे मुझे लोग मना कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप आपको एकदम सतर्क रहना है। टीम, आप जो लीडरशिप हो, आपको भी देखना आपकी टीम में क्या, कहीं पे ऐसा कुछ अगर सिचुएशन बना है, तो आपको क्या करना है वहां पे, उनको और क्या कहते हैं, गाइडेंस के तौर पे उनको, या खुद भी हमें गिव अप वाले मोड पे नहीं आना है। अगर हम रही सही में गिव अप वाले मोड में है, यार चलो ठीक है यार, ये 2 महीने देख लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर हम नौकरी पकड़ लेंगे, फिर हम दूसरा कोई नेटवर्क कंपनी पकड़ लेंगे। तो अगर इस मोड में है तो आपको एकदम से सतर्क रहना है। और वहां पे अगर आप टिक के दिखा दिए, है ना, बहुत सारे हम पुरानी लीडरशिप है देखो, सभी टिक गए, सभी गिव अप वाले वैल्यू ऑफ डिस्पेयर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं कि नहीं, हम नहीं किसी से कम, क्योंकि हम में है दम, वो वाले मोड में आ चुके थे, इसलिए आज भी है, ठीक है। कंपनी ने 21 साल के, कुछ लीडर हमारे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो पुराने लीडर है उन्होंने कंप्लीट किया, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ डिस्पेयर में अपने आप को ढेर नहीं किए। अगर ऐसा करते हैं तो इन्फॉर्म ऑप्टिमिज्म, यानी कि पावरफुल पॉजिटिविटी आपकी आ जाती है वहां पे, फिर आपको, आप एकदम सक्षम हो जाते हो, फिर आपको पता है ये होना ही होना है, ठीक है। इसके लिए हमें गिव अप मोड में नहीं जाना है, और अपना जो एक्टिविटी है वो उसमें और ज्यादा पावर लाते हो, पॉजिटिविटी और ज्यादा पावर आपका बनता है, तब वहां पे लास्ट फाइनली आप सक्सेस एंड फुलफिलमेंट के फाइनल वाले जो अचीवमेंट है उसमें अपने आप को लेके आ सकते हो। जैसे आज हमारे यूसीडी नबाव जो भी लीडरशिप है, वो फाइनली अपने आप को सक्सेस एंड फुलफिलमेंट में, अचीवमेंट पे ले आए, क्योंकि उन्होंने अपना पावरफुल जो ये है पॉजिटिविटी है उसको उन्होंने बनाए रखा। तो ये जो इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो तीसरा वाला है, वैली ऑफ डिस्पेयर, मेक श्योर कि आपकी टीम उसमें ना गई है, ठीक है, आपकी खुद आप उसमें ना फंसे, खुद अपने आप को आपको वहां पे स्टेबल कर देना बस। उसके बाद तो फिर पांचवा जो है सक्सेस फुलफिलमेंट, उसमें तो आप आओगे आओगे, लेकिन उसके लिए अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे, अभी कछुए वाली चाल तो हमें सक्सेस देती है, बट अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमारे एक्टिविटी में इतना एनहांसमेंट लाना है कि अब हम 3 महीने में इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, हम अपने आप को यूसीडी लेवल पे लेके आएंगे। जो जो यूसीडी नहीं बना, दिस इज फॉर देम, ओके। सो यूसीडी लेवल पे हम अपने आप को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें, अभी डिवाइड किया आपने ना कि मुझे यूसीडी करना है तो मुझे 8 फ्रंट लाइन चाहिए, ठीक है, 8 फ्रंट लाइन में मुझे ब्रॉन्ज बनाना है। अब वो ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे, तो ये सब आपके, क्योंकि सारे मैक्सिमम पुराने लोग हैं, ये सब आपको अपने डाउन द लाइन आपको करना है। तो आप पहले देखो 2 लाइन, 4 लाइन, 5, कितने लोग एक्टिव है, वी नीड एक्टिव टीम, ओके। अगर 2 एक्टिव है, 4 एक्टिव है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा और भी ये पहले काम है कि भाई आप पहले फ्रंट लाइन को एक्टिव करोगे। और फ्रंट लाइन मतलब डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है, मेरे नीचे 4-5 है नहीं नॉन एक्टिव है, बट उसके डाउन द लाइन मैंने एक को स्पॉन्सर किया, मेरा पर्सनल कांटेक्ट, तो वो मेरा डायरेक्ट माना जाएगा, और वो लाइन मेरी एक्टिव हो जाएगी। मान लो बीच में जो 5 लोग हैं उसमें से 2-4 जग भी सकते हैं, तो ये काम करो, क्या बोलते हैं उसको, टेप रूट आपको पकड़ो, और वहां पे फिर आप थोड़ा सा चिंगारी लगाओ। जब चिंगारी नीचे लगेगी,
तो आग क्या होगा, भड़केगी ऊपर लेवल तक। ठीक है, तो ये थोड़े टेक्निक आपको अप्लाई करना है। तो पहले तो आप एक्टिव 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 लाइन पहले आप कर लो अपने। तो इसी अप्रैल में आप प्लान कर लो कि मेरी फ्रंट लाइन सारी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके नीचे आपको क्या करना है, सिंपल, दो जॉइनिंग वाले फंडे में भी काम करोगे तब भी आपका ये मंथ, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें अप्रैल में है, ठीक है, तो आप ये जो आपका फ्रंट लाइन है ब्रॉन्ज जिसको बनाना है, और उसके नीचे तीन हो गए। अब ये एक लाइन में जब हर लाइन अगर ये काम करेगी तो सारे लाइनों में ये काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे महीने में क्या होगा, वो तीनों भी मिलके अपना दो दो करेंगे, तो यहाँ पे हम 9 हो जाएंगे। और उसके अगले महीने में वो 9 भी जब दो दो ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 27 हो जाएंगे। तो अभी तो हम 1000 पीवी पे अभी हमारा सारा फंडा चल रहा है, ठीक है ना। तो 1000 पीवी पूरे क्लोजिंग तक हमको 1000 पीवी करने हैं, वो रिटेलिंग से करो ज्वाइनिंग से करो, ये हमारा टारगेट है। बट नॉर्मल अगर 300 पीवी भी यहाँ पे हर कोई करता है तो हमारा इस जो लाइन है, फर्स्ट लाइन हमारी है लेट्स से एग्जांपल, तो वहां पे हमारा 8100 पीवी जाता है। और ये जो ब्रॉन्ज है ये 25,000 का इनकम लेता है। और जब हर लाइन में ये काम अप्लाई होता है अगले 2 महीने में, ठीक है, 3 महीने में हर कोई ये काम करे, तो हम यहाँ पे दूसरी लेवल पे जाते हैं और हमारा चेक यहाँ पे 2.5 लाख पे आता है। तो ये स्ट्रक्चर अभी आपको अपना बनाना है, सिंपल। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे दो ज्वाइनिंग वाली बताई जहाँ पे 27 लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि हमने नीचे ब्रॉन्ज के नीचे हमने 6 लाइन बनाई और उसके नीचे हमने 5-3-1% निकाला। ठीक है, तो तब भी हमने उस 1-1 हजार का पीवी हमने प्लान किया, तो 6 लाइन में 1,000 पीवी यानी कि 6,000 पीवी। तो ऐसा भी हम प्लान करो, तो जैसे भी करो आप मेक श्योर करो कि आपकी उस लाइन से मिनिमम 6,000 पीवी, मैक्सिमम 8,000 पीवी आपकी आनी है। और ये इसी 3 महीने में आपको करने हैं, यानी कि जून में कंपनी 22वां एनिवर्सरी मनाने जा रही है, उस 22वां एनिवर्सरी में आप रहोगे फुकेट में। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एंड अबाव के लिए कंपनी ने वहां पे फुकेट में इनविटेशन रखा है। तो नहीं भी अगर फुकेट आ पाओगे कोई बात नहीं, बट आप अपने अचीवमेंट को कर पाओगे, इतना आप लेवल पे आ जाओगे कि 2-2.5 लाख आपका ही इनकम आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वीएमसीएम जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप मेरी टीम, हमारी डायरेक्ट पूरी लाइन हमारी छत्तीसगढ़ में है। तो इसके लिए ये बात हम पूरे शिद्दत से आप लोगों को बताते हैं, पूरा बोलते हैं ना अंदर से निकाल के आपको देते हैं कि भाई ये करो। फॉर्मेलिटी नहीं करना है हमें, क्योंकि जब आप लोग ग्रो करोगे तो यहाँ पे सभी ग्रो करेंगे। और मुझे चाहिए छत्तीसगढ़ के हर एक लीडर जो है वो 2-5 लाख पे होने ही चाहिए। और फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है 26 में दिसंबर तक हमें बीएमसीएम का टारगेट लेना है, यानी कि 10 लाख पे हमें अपने आप को लेके जाना है। और उसके लिए आपको आसान तरीके से करना क्या है, ये जो आपके 8 लोग हैं, ठीक है, ये जो आपके 6 लोग हैं, भले आप 6 लोग में काम करो कोई टेंशन नहीं, तो ये जो 6 है या ये जो 8 है, आप मेक श्योर करो कि इनको आप 1-1 लाख पे पहुंचा। ठीक है, तो आप अपना एक सुपर 10 का ग्रुप बनाओ, एक सुपर 30 का ग्रुप बनाओ, और प्लान ये बनाओ कि उनको आप 1-1 लाख पे पहुंचा, क्योंकि जब वो 1-1 लाख पे पहुंचेंगे तो आप आराम से 10 लाख के गद्दी पे बैठ सकते हो। और आप फील करो, इमेजिन करो 10 लाख महीने में आने लगे ठीक है, तो लाइफस्टाइल कैसी होगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब तक लाख ना आए महीने में आग लगा लो सीने में, यानी कि माचिस की तीली लेके आपको आग नहीं लगानी है, वैसी आग लगानी है बर्निंग डिजायर वाली, कि आप आंधी आए तूफान आए अब तो करना है। ठीक है, अब सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो रूटीन है वो तो रूटीन चलेगा, बट हमारी जो अंदर की जो डिजायर है, बर्निंग डिजायर, उसको डाउन होने मत देना, अंदर की आग को अभी बुझने मत देना। अब 3 महीने इसको इतना ज्वलनशील करो, इतना ज्वलनशील करो कि पूरे छत्तीसगढ़ में ना ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जहां पे खड़े हो जाओगे वहीं से आपकी लाइन शुरू होनी चाहिए। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, अब तो कंपनी इंटरनेशनल चल चुकी है, तो हम एटलीस्ट इंडिया में तो अपना परचम लहराए। क्या बस उतने छत्तीसगढ़ में उतने ही आप जो भी छोटे छोटे एरिया में रह रहे हो बस वहीं तक रह के खत्म हो जाओगे? नहीं, वी हैव दी अपॉर्चुनिटी, हमारे पास मौका है। अब मौके पे चौके मारोगे या छक्के मारोगे या रन आउट हो जाओगे या वाइट बॉल पे आउट हो जाओगे या क्या करोगे, या बैट ही नहीं उठाओगे, प्रयास तो करो। और हर बॉल पे आप नहीं रन बनाओगे बट प्रयास करोगे ना, तो हर बॉल में आप चौके छक्के लगा सकते हो, क्योंकि आपका प्रयास जो है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप हर बॉल आपका हिट होने वाला है। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, आप समझ लो कि जो हुआ जो गया वो आपका एक्सपीरियंस है। अब हमें अब से क्या करना है, अपना एफर्ट दुगना करना है। वो जो हम हमेशा कहते हैं ना, पेटर्न हमारा लाइन, कि ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है।
ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है। क्योंकि हमारे लाइफ का जो जज्बा है, परिवर्तन करना ही करना है। अब नहीं हुआ तो कब हुआ, कब होगा, किसी को नहीं पता। तो चलो यार करके देखते हैं, चलो यार मिलके फिर से वो मुहिम बनाते हैं, फिर से वो माहौल बनाते हैं, फिर से वो कारवा बनाते हैं, फिर से वो ऐसा लहर आना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में हम अपना परचम लहराते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये लाइन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये लाइन हमें वाकई में हमें साबित करना है। एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है, एक एक नागरिक, बोलते हैं ना, जब खुद को अचीवमेंट पे लेके जाए ना, तो पूरा देश का प्रगति होगा, यानी कि देश अमीर हो जाएगा। सोचो, तो हम गरीबों वाली लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे हर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में जी रहा है, बट वी हैव द अपॉर्चुनिटी। तो वो सरहद पे जाके जान तो देना है नहीं, हमारे अचीवमेंट के लिए हमें अभी धुरंधर वाला रिजल्ट देना है। सिंपल सी बात है। आज धुरंधर हजारों करोड़ों छाप लिया, क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे। क्योंकि हमारे बॉलीवुड वाले ना, आज उनको भी मिर्ची लगी, क्योंकि जब उन्होंने देखा सारे साउथ वाले छा रहे हैं, पुष्पा आ गया, वो केजीएफ आ गया, सब हजारों नोट छपवा रहे हैं, तो हम क्या कम है के? है ना? हम क्या कम पड़ गए? क्या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है? तो लगी मिर्ची। अब वो मिर्ची ऐसी लगी, फिर देखो धुरंधर ने कैसा माहौल बना दिया कि 4 4 घंटे की इतनी लंबी मूवी, इतना वॉयलेंस है, फिर भी लोग जाके आग तक के कोई उठ भी नहीं रहा है। 4 घंटे उनका, जैसे बोलते हैं ना, पूरा कमर वो हो गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा, तब भी वो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब बोलते हैं ना, अब आएगा मजा। अब हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है, जब दूसरे आके, बाहर वाले क्रॉस टीम आके जब ग्रोथ कर रही है, तो व्हाई नॉट अस? करना क्या है? बोलना ही तो है, बात ही तो करना है, और क्या करना है, लेकिन हमारे अचीवमेंट के लिए है ना भाई। तो चेहरे पे एक ऐसा वो रखो, रौनक बनाओ, एक अंदर एक ऐसा जज्बा लाओ कि भाई जिसके भी साथ मिलोगे या बात करोगे, वो आपके दीवाने हो जाने चाहिए, कि उसको फील होना चाहिए कि नहीं, काम इसके साथ कर। तो ये चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो विद दिस आई एंड माई प्रेजेंटेशन कॉन्वर्जेशन, और बस मैं यही चाहूंगी कि भाई हमारी टीम हो, हमारे बच्चे हो, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हो गए वो अभी उम्र से, लेकिन अब चेक से भी बड़ा होना है, बोनस से भी बड़ा होना है। ठीक है, अब अकाउंट में इतने बैलेंस आ जाने चाहिए ना, कि जो भी चीज में बच्चे हाथ रखे ना, बस आप बिना प्राइस टैग देखे उनको लेके, वो टाइम लाना है बस। सोचो, अदरवाइज हम तो घर से ही बजट बनाते हैं, कहीं लेके भी जाना है कि इतना ही खर्चा, उतना ही खर्चा। बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि नो, नो मीन्स नो। ये नो मीन्स नो कहीं और के लिए था, लेकिन अब हम अपने बच्चों के दिमाग में डाल दिए, नो मीन्स नो, मैं जो लेके दूंगा वही। बच्चे भी आजकल समझदार हो गए, बट वाई? सोचो, हम अपने मन का जीवन नहीं जी रहे, मन की इच्छा से कपड़े नहीं पहन रहे, मन की इच्छा से घूम नहीं पा रहे, खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास विटामिन एम नहीं है। अब वो नोट छापने का समय आ चुका है माय डियर। ये 26 में धुरंधर, धुरंधर बनो। अपने अपने सपनों के लिए, अपने ग्रोथ के लिए बनो ना धुरंधर। परफॉर्मेंस दो ना, एंड लेवल का, लाइफ की मूवी बन रही है, ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए कि नहीं? तो कैसा आपको करना है? एक्टिंग फील्ड में जाओ, यू नो लगना चाहिए कोई तो आ गया है। मरे मरे जाओगे, थके थके बात करोगे, कोई नहीं आपके साथ जुड़ेगा। लोग कनेक्ट पहले करेंगे, प्रोडक्ट कंपनी लोग बाद में देखेंगे, और वैसे भी लोग नहीं भी जुड़ेंगे, पेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, हर कुछ लोग करते ही हैं, लेकिन आपके साथ अभी वो करने चाहिए, इजंट इट? तो यू गॉट माई पॉइंट। तो बस अब वो वाला धुरंधर वाला सेल निकालना है। परफॉर्मेंस को आपको एकदम सुपर डुपर हिट करना है, और अपनी एक्टिव लाइन पहले देख लो, आपकी एक्टिव लाइन कितनी है, और उसको आप मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, बट वो एक्टिव लाइन पहले कर लो। और उस एक्टिव लाइन के साथ फिर एक बार हम एक और ग्रुप मीटिंग करेंगे, ठीक है? और कैसे धुरंधर वाला सेल वो ला सकते हैं, कैसे परफॉर्मेंस वो बढ़िया दे सकते हैं, उनके साथ एक ग्रुप मीटिंग कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो नेटवर्क है, नेटवर्क का हेल्थ है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम शरीर का हेल्थ के लिए हम प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, बट नेटवर्क का हेल्थ कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे हेल्दी होगा? जब तक उसमें नए लोग की ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक उसमें पीवी नहीं आएंगे, पीवी इन, बोनस आउट। यू गॉट माई पॉइंट? तो बस वो भर भर के वो पीवी हमें अभी लानी है। उसके लिए हमें अपने परफॉर्मेंस को अभी क्या करना है, 3 गुना ज्यादा बढ़ाना है। इसलिए साल भर का प्लानिंग है, 3 महीने में आपको डिवाइड करके, आपको 3 महीने में जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए, बट उस पे आपको वो जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है
वो आप अप्लाई करो, ताकि आपको बेनिफिट एडवांटेज मिलेगा, और एडवांटेज मिलेगा तो आपका ये प्लानिंग सक्सेस होगा। और मैं चाहती हूँ छत्तीसगढ़ टीम सबसे पहले करके दिखाए। ओके, तब मुझे ज्यादा प्राउड होगा, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी कि यस, मेरे मीट का वो फायदा आप लोगों ने लिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू। ओवर टू हमारे आज के जो यहाँ के होस्ट है, आरम जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, वंडरफुल आज सेशन। एक बार जोरदार ताली मैम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वाकई आज का मीटिंग जो है हमारे लिए फिर से मुर्दों में जान फूकने वाली है। एक अलग तरह का पर्सनल टच भी मिला आज। और जिस तरह से हम 12 वीक में, 12 वीक में हम 1 साल का काम हम कैसे कर सकते हैं। जी मैम। और न केवल ये सैद्धांतिक थी, बल्कि हम प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीज हमने आज आज हमने देखा, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, कि कैसे हमको जिम्मेदारी लेना है, कैसे कमिटमेंट के साथ काम करना है, कैसे एक ग्रेटनेस फील करते हुए हमको काम करना है। ये बहुत ही वाकई अमेजिंग सेशन रहा। इस सेशन को हमने उस दिन भी हमने अटेंड किया था, लेकिन आज आज आपका जो फ्लो था मैम, एक अलग ही तरह का था वाकई में। आप हमें वो चीजें एक माँ वाली फील अवश्य आप कराई देती हैं कि अपने बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो और ये बहुत। उस दिन थोड़ा वो भी हो गया था ना, टेक्नोलॉजिकली कुछ गड़बड़ भी हो गया था वो। जी तो उस वजह से वहां पे फ्लो नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, बट जब जागो तब सवेरा, ऐसा कहते हैं ना। तो अब आप लोग लकी हो कि पूरा सेशन एक फ्लो में आप लोगों को मिला है। तो अब इसको अप्लाई करो, इस पे एक्शन पुटअप करो, बस सिंपल। जी मैम। ओके। जी मैम जी। हम्म। ग्रेट ग्रेट। वाकई 90 दिनों का एक खाका हमारे पास है कि, और वाकई ये हमारे लिए जी ग्रोथ प्लान जो है, ये होना बहुत जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा तारम सर से भी कि कम से कम 15 दिन या महीना दिन में कम से कम आपका एक सेशन हमारे लिए पर्सनल छत्तीसगढ़ के लिए होता रहे, तो एक अलग जान फूकने वाली रहेगी हम सबके लिए। और हम तो अब हैं ही मैदान पे मैम, अब आखिरी ही है हमारा ये प्लेटफॉर्म, और कहाँ जाना हमको। तो जिंदगी में अब यहीं पे हमको अपनी पूरी ताकत लगाना है। और आज से हम फिर से अब नए जोश खरोश के साथ धुरंधर बन के उभरेंगे। तो आज का सेशन वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि आ, एक अलग लेवल का मतलब ये है। टर्निंग पॉइंट। तो जी मैम। तो थैंक यू सो वेरी मच। और चलिए, हमारे कुछ लीडरशिप भी हैं यहाँ पर। और भी कुछ ऐसी बातें हो जो आपको पूछना हो, कहना हो। अंत में मैम ने हमको एक रोड मैप भी दिया कि हम कैसे यूसीडी जा सकते हैं, कैसे 2.5 लाख के चेक में हम जा सकते हैं, और उसी 1-1 लाख के चेक के साथ हम उन 8 लाइन को हम पहुंचा करके हम वीएमसीएम भी जा सकते हैं 2026 में। ये रोड मैप आज दिखा, मैंने लिखा है, पॉइंट आउट भी किया है, स्क्रीन शॉट भी लिया है। आपने भी ये सब जरूर किया होगा। ये आपकी शिद्दत को दिखाता है। तो आगे मैं बहुत सम्मान के साथ तारम सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जीएन तारम सर को एक बार जोरदार ताली सर के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैडम के लिए एक बार आप जहाँ पे हैं जरूर क्लिपिंग कर दें कि बेस्ट सेशन के लिए। और वहां पे नेटवर्क का इशू हो गया कदम क्या उठाना है, कारण? कदम तो ठीक है। हम्म। थोड़ा आवाज कट कट कर रहा है हाँ क्या? हाँ, यस 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 यस, ओके। जी जी। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। और हमारे सारे एक्चुअली लीडर्स लोग ही आज आए थे। और इन्हीं यही सुपर लोगों की। 30, यही सुपर हाँ 30 समझ लो, आप शेयर लोग से। सुपर 30 का ग्रुप बनाओ। तो जरूर बड़ा जो मुहिम है वो तो पूरा होना ही है। और बहुत जबरदस्त आज का जो सेशन में जो 5 प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल जो पॉइंट है वाकई में कि हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है।
और थैंक यू मैम कि आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिए और हमारे सारे लीडर्स में एक अलग तरीका से एक एनर्जी आया, और दूसरे में आया कि नहीं आया, लेकिन मुझ में तो जरूर आया। तो थैंक यू। और हमारे जीसीडी क्राउन से कुछ लीडर्स हैं, तो हम भी चाहेंगे कि, और हमारे एक मेहमान भी आए हैं झारखंड से, अच्छा जी। अ, जी, पवन डांगी सर। पवन डांगी जी। ओ, तो वाह। पवन डांगी तो मुझे लगता है इतना रिपीटेशन हो गया उसको, वो तो अब धुरंधर वही है बनेगा अब तो सबसे पहले। बोला कुछ? तो हम चाहेंगे कि यस। अरे सर, गुड आप चाहो, मॉर्निंग मैम, गुड फटाफट मॉर्निंग। चाहो, फास्ट चाहो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड वेरी गुड मॉर्निंग पवन अरे मॉर्निंग। डांगी सर। धुरंधर, गुड तुम यस मॉर्निंग कहाँ पवन से सर, निकले गुड तुम बताओ? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जाकर यस के यस यस छत्तीसगढ़ पहुंच यस। गए। मैं तो अभी अभी तो मेरा ऐसा मानना है मैम कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया हूँ। मैं आपको बता दूं, रात के 12:20 को साहब वीडियो कॉल लगा रहे हैं। ठीक है, पहले इस पे लगा रहे, फिर उस पे लगा रहे। अब आप लोग को पता है लेडीज को थोड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैं बोला ये भाई वीडियो कॉल लगा रहा है, गलती से उसने लगाया, फिर दूसरी बार में दूसरे फोन पे भी आ रहा है। तो मैं बोला गलती तो 2 बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी। तो सही में फिर मैं वापस, फिर मैंने कॉल लगा के पूछा, भाई तुम सच में फोन लगा रहे? बोलते हाँ, आप फोन उठाओ, फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने वीडियो कॉल लगा के देखा तो वहां पे वीडियो स्क्रीन चल रहा है, इनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। और विक्की जी का एक वीडियो ये वहां पे चला चालू था, और ये लोग वो 12:30 बजे देख रहे हैं, कहते हैं कि आप जापान, हम सब लोग चलने वाले हैं। तो ये भाई ऐसे मिडनाइट में जो है पुष्पा वाला काम करते हैं और दिन में धुरंधर वाला काम कर रहे हैं। गुड, आई जी 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 अप्रिशिएट। मैम जी। अभी भी मैं मैम अभी आया हूँ जस्ट। पेटी से मैं राइस ब्रान और निकाल रहा हूँ। ले ये लो जाओ। हाँ, यस, देखा और मैं देखा। दे रहा हूँ क्योंकि हम्म। ये देखिए सर मैम, हाँ। अभी आया हूँ इनके यहाँ सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। हाँ ये भी है, डिश वॉश है, बच्चे लोग भी अभी लोग डिश वॉश ये कर रहे हैं, अल्ट्रा स्वैप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रात को मैंने आया। हम्म। और मैम मैं तो इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ लोगों को ना, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मार्केट के अंदर तरह तरह चीजें चल रही हैं, हाँ। तरह तरह की बातें कर रही हैं, कर रहे हैं लोग। तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा ये जो चीजें हैं, कई लोग हैं तारम सर इस जी, वक्त पे जो 2 4 5 साल लोगों ने वेस्टीज को किया, कोई 10 साल किया, कोई 15 साल किया, और आज बोल रहे 15 साल के बाद कि वेस्टीज अच्छा नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है सर कि वेस्टीज अच्छा नहीं, लोग अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है। क्योंकि आज उनकी अक्ल आई 15 सालों के बाद कि वेस्टीज अच्छा नहीं है। और आप ही बोलते थे 4 करोड़ रुपया मैंने कमाया वेस्टीज से। अरे भैया, तो इसका मतलब आज झूठ बोल रहे हो कि तब झूठ बोल रहे थे, ये बता दो जरा मेरे को। परफेक्ट। तो सही। ये चीजें अपने दिमाग के अंदर सभी लोगों को डालना है। और इतना फिनोमिनल ये जो ट्रेनिंग मैम कर रही हैं, लगातार बैक टू बैक कर रही हैं, कभी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, कभी वो झारखंड पहुंच रही हैं, कभी ऑल इंडिया के लिए कर रही हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसा ट्रेनिंग और इतना चमत्कार, मैंने पहले भी बोला, अभी तो मैं इस महीने में देख रहा हूँ 100% का ग्रोथ है इस बिजनेस के अंदर। गुड गुड। और जो 2026 का अभी जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने आप को तैयार कर लेने का मतलब अपने आपको उस लेवल पे लेकर के चले जाइए 2026 में कि आपको टच करने के लिए किसी को सोचना पड़े कि औकात नहीं हो कि आपको कोई टच कर दे। कोई एक आदमी, सिंगल मैन आदमी मेरे को प्लान देने के लिए किसी कंपनी का हिम्मत नहीं कि वो मुझे आ जाए देने के लिए। क्योंकि मेरे ब्लड रिलेशन से कुछ लोग छोड़ के गए, तो उनको ये पता हो गया, एहसास हो गया कि यार ये ब्लड रिलेशन के साथ नहीं जा सकता, तो मेरे साथ भी नहीं आ सकता ये बंदा। मैं इतना डिवोटेड हूं सिस्टम को लेकर के, और इतना कमिटेड हूं इस सिस्टम को लेकर के। और आपको भी बोलना चाहूंगा मैं कि भाई इधर उधर की बातें छोड़ दो, अपनी अचीवमेंट पे आ जाओ। और 2026 में विद इन 6 मंथ 9 मंथ के टारगेट सेट करो। जिनका इनकम आज नहीं आ रहा है, पहले 25 30 हजार पे पहुंचे, फिर 2 लाख 1 लाख पे पहुंचे, फिर 3 पे पहुंचे, फिर 5 लाख पे पहुंचे। और टारगेट सेट करें। VMCA मैंने टारगेट सेट किया है
कि मुझे BM-CM जाना है और 2035 तक कंपनी का टारगेट है कि टू ग्लोबल ये स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क नेटवर्क मार्केटिंग बाय 2035। टारगेट कंपनी का, मेरा टारगेट है 2035 तक 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम पवन दांगी को चाहिए। काम मुझे करना पड़ेगा। मैं खेत खेत में जा रहा हूं, मैं घर घर में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे डेमो करना है। एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है इंडिया। हम नॉनी स्पैरोना नहीं लोग लेंगे, कोई बात नहीं, वो बाय डिफॉल्ट लेंगे, बट कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं मैम, मेरे पूरी डिक्की में, अभी हम्म। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, आप थोड़ा देखिएगा कि मैं अभी एग्री के ऊपर किस तरह से काम कर रहा हूं, क्योंकि अब तक जो मैंने किया वो कुछ नहीं किया, सारा अब जो प्रूफ करने प्रूफ वाला हूं रखे हैं सारा वो दांगी अलग साहब। करने वाला हूं। हाँ। यस, ये देखिए, ये रहा 5 लीटर का, आप देख सकते हैं एग्री 82। यस। मैं डिस्पोजल लेके चलता हूं, मैं इसका डेमो दिखाता हूं एग्री ग्रेनुअल्स के साथ। गुड ये गुड। देखिए, और तुरंत ऑर्डर मिलता है, ग्रेनुअल्स में इधर रखा हूं हाँ। ये डब्बे में, हम्म। आप देखेंगे। हम्म। ओके। ग्रेट। ये देखिए मेरे पास डब्बे हैं, हम्म। आप मानेंगे नहीं, इधर ये देखिए ग्रेनुअल्स है, हम्म। ये देखिए इधर, आप देख पा रहे मैम, यस यस। दिखा रहे हो ना देखिए आप? पेस्ट है, ये हम्म। राइस ब्रान ऑयल है ना, ओके। ये देखिए। हाँ हाँ, तो ये कहने का तो मतलब मिनी है कि मिनी हमारा डीएलसीपी हो जाता है। डिग्गी जो है कार की, वो मिनी डीएलसीपी होती है। सिंपल। ऐसे तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल मैम। चारों कार में हमने तो मैक्स डीएलसीपी चला रहे थे हम लोग। तो हम्म। मैं कहना चाहूंगा कि कमिटेड यार, अदर अदर कंपनी में लोग बोल रहे 50-50 हजार का प्रोडक्ट लेकर के रखो, यस। लोगों को दो। भाई यहाँ पे तो 8-10 हजार के प्रोडक्ट तो लोग लेते नहीं है, 100 PV नहीं करते हैं हम्म। कंपनी के अंदर। बाली सर ने बताया कि 9,000 लोग ऐसे हैं जो लोग 1,000 PV सेल पे करती है, और 2030 तक मेरा टारगेट है कंपनी का 1 लाख लोग होंगे जो 1,000 PV करेंगे। भाई कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आपका और हमारा कैसे बढ़ेगा? फॉर्मूला ये लगाना होगा। और जो मैम बता रही हैं, जो 12 महीने का काम 3 महीने में करना है, भाई मैं कहता हूं 3 महीने में नहीं हो, अगले 6 महीने में नहीं हो, अरे दिसंबर 2026 में भी हो जाए तो बुरा क्या है? और क्या। कोई बुरा नहीं है, बट अपनी अपनी स्पीड बढ़ाइए। बी आर तारम सर, अमित बनर्जी सर, आप जी लोगों सर, को जी सर। स्पेशल बोल रहा हूं एज इट लीडर, कि हम अगर अपना स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। मैं देखता सही। हूँ मातराम सर जो करते रहते हैं डेमो वगैरह, काफी मैं मोटिवेट होता हूँ, इनकी एक्टिविटी को मैं देखते रहता हूँ। अब आने का, खुल के खेलने का मौका आ गया है, लग जाइए। और मैम, ज्योति मैम, 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड में एकदम पूरा आग लगने वाला है, पूरा आग लगने वाला है, ये लग गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है, जी जी, आप लोग एकदम कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करो। एकदम हेल्थी कंपटीशन है, बिल्कुल हम तैयार हैं मैम, बराबरी वाला। तैयार हैं। बराबरी वाला। जी 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 कि जी, कौन कौन किसके आगे जा सके, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन करो। सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल बीएमसीएम कौन बने, सबसे पहले 10 लाख का चेक कौन लाए, सबसे पहले जापान कितने लोग चले, सबसे पहले लग्जरी कार कौन लाए, ये सब में आप लगाओ बराबरी का कंपटीशन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम लोग करेंगे मैम, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू तारम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट। वाकई रियल में धुरंधर है सर जो है अपने काम। जैसे मैम बता रही थी कि 12 बजे, 12:30 बजे रात को वो वीडियो कॉल करके दिखा रहे कि किस तरह का उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है, और अभी भी वो लगे हुए हैं, अपने काम पे निकल चुके हैं, और पूरी तरह से हम उनको ये करते हुए देख रहे हैं। तो वाकई एक्शन में आना ही मेन चीज है किसी भी चीज के लिए। तो हम, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम हासिल ना कर सके अगर हम काम करना शुरू कर दें। तो थैंक यू सो वेरी मच। और आगे बढ़ते हुए मैं हमारे एक और ग्रेट यूसीडी है मिस्टर रामपाल मरकाम सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। यस यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, यस सर। पवन जी, बहुत धन्यवाद। आपने
जो खोल कर दिखा दिया, मेरे आज को खोल दिया। क्योंकि आग वही लगा दिया। करता हूँ, करते आ रहा था। आपने तो आज पर्दे ही उठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। होता है ना फ्रीडम का। हमारे रिजल्ट के लिए आपने किया। साइंस स्कूल आपका जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे सीख रहा हूँ, धीरे जी रहा हूँ। हम्म। क्योंकि मैं वेस्टीज खाता हूँ, वेस्टीज सोता हूँ। ये नहीं समय मेरे हर हर वार्ड के अंग में वेस्टीज है कि मेरा अंतिम बिजनेस है। मैं इसके अलावा और दुनिया में कोई चीज पसंद नहीं किया। जो मुझे पसंद आया वो चीज मैंने गौतम वाली सर से जिस दिन मेरे बर्थडे मनाया, उस दिन सर ने आधा घंटा बात किया मेरे से। मैंने रो डाला और मैंने कहा कि आप मेरे माँ बाप बन के आज मुझे बर्थडे गिफ्ट किया, बहुत धन्यवाद। और इस तरीका से मेरे गौड़ समाज में भी मेरे बर्थडे भी नहीं मनाया, ना मेरे माँ ना मेरे बाप, ना कोई नहीं। लेकिन आज जिस तरीका से आज माँ बाप का प्यार और बहुत सारे टीम हमारे परिवार इस तरीके से पवन डांगी सर, तारम सर और आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन। ऐसा लगता है कि इस माहौल से हम अब ये इसी माहौल से हम करोड़पति बनेंगे और लोगों को करोड़पति बनाएंगे। क्योंकि मैं तो ठान लिया हूँ, अगर कोई व्यक्ति हो छत्तीसगढ़ में तो मेरा एक ऐसा टीम चला रहा हूँ कि हर अलग अलग क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम और उसको मतलब लीडर बनाने का काम। मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ और उत्तर प्रदेश भी गया था। तो सभी राज्य में धीरे धीरे मेरा जो काम चल पड़ा है और बीएमसीएम जाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा एक चीज है कि आज आपने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भले ही जूम से आए हो, लेकिन इस तरीका से आज स्पिल किया कि लोगों के दिमाग में जितना भी कचरा था ना उसको साफ कर दिए। और ये मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में ऐसा एक मीटिंग हमारे टीम के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आप करते रहें नेक्स्ट ताकि नेक्स्ट तारम जी, अ, गजानन तारम जी, नेक्स्ट जो मीट रखोगे ना, वो जिनकी फ्रंट लाइन एक्टिव है मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, ठीक है। जिनकी फ्रंट लाइन 6 हो गई है या 8 हो गई है और एक्टिव है, उनके साथ फिर एक मीटिंग आप प्लान करो। जैसे ये जी सुपर जी। 30 है, वो सुपर 30 के सुपर 10 है, ठीक है। तो 100 लोगों की फिर हम एक मीटिंग करेंगे जो सुपर यस। 90 के लिस्ट में आएंगे, ठीक है। अगले अगले सप्ताह कर देंगे। ये एक सप्ताह का टाइम रहेगा सबको अपने 6 एक्टिव फ्रंट के लिए। चलिए देखते हैं कौन धुरंधर है इस पे। और अब देखिए, झारखंड में पवन डांगी चलेगा और छत्तीसगढ़ में ना रामपाल मरकाम चलेगा। ठीक है। हाँ। अरे अब क्या बात है, हेल्दी क्या बात है। कंपटीशन अब नहीं देखते नहीं हैं नहीं, कि सर वाकई सर में। सर, मकराम सर, मैं बोलना चाहूंगा, जी जी झारखंड में मैं भी चलूंगा, मेरे लोग भी चलेंगे। छत्तीसगढ़ में आप भी चलेंगे, आपके लोग भी चलेंगे, इंटायर जी पूरी जी टीम जी जी। चलेगी। ठीक है। पूरी टीम के क्योंकि ताकत से ही पूरी होगा। टीम करेगी तभी हम जीतेंगे, तभी हम टॉप यस पे यस जाएंगे। यस। और हम लोगों को दिखाएंगे हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और रहेंगे। ये दिखाएंगे हम। बस 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 बस। क्योंकि देखिए आईपीएल जो चल रहा है ना, आईपीएल जैसे चलता है 11 प्लेयर होते हैं। ठीक हमारे पास भी 16 प्लेयर होना चाहिए और वो धुरंधर होना चाहिए। और वही प्लेयर बनाने के लिए आपको कोच बनना पड़ता है। और कोच जिस तरीका से अगर अच्छी टीम को गाइड कर पाएगा वही लीड कर पाएगा। जैसे आईपीएल में कल 4 विकेट ऐसी एक ही ओवर में गिर गए। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो पल के लिए वो चले जाते हैं। तो उनसे अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम तो ये है कि आते हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, हेल्थ और वेल्थ। ये हमारा एक विजन है और ये इस विजन हमारे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जो गौतम वाली सर है, इतना क्यूट है। और कन्वरवीर सर, दीपक सु सर, और उससे भी हमारा क्यूट हमारे वॉरियर्स टीम के हमारे ज्योति मैडम और विक्की सर हैं। जिस तरीका से हर समय वो अपने लोगों को गाइड करते रहता है। समय समय में मीटिंग ट्रेनिंग का जो हमको जो जरूरत है वो चीज दे रहे हैं। तो वाकई में हमारे एक माँ, जिसे तारम सर ने बोला ना कि ज्योति मैडम के अंदर एक माँ का दर्जा
दिखता है वाकई में। अंबिकापुर में आए थे तो मेरे को ऐसा लगा कि अंबिकापुर का जो बात है ना, मैं आज तक भूल नहीं पाया। कि मैम जो खा रहे थे ना, बोलते हैं कि मरकाम सर इसको खाओ ना, इसको पियो ना, इसको मतलब एक ममता उनके अंदर झलकता है वाकई में। तो ये सारी चीज लोगों को, कुछ चीज ऐसा है कि ऑफलाइन के ना दिल में चुभता है। आज मैं आज शेयर हमारे इसलिए टीम करती में। हूँ, सुनो, मेरे पास पास अगर कोई है तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि ज्यादा खा के मेरा वेट ना बढ़े। मैं डिवाइड कर देती हूँ सबको। नहीं, लेकिन उस दिन तो ओके। हाल में आप और मैं ही थे और एक बंदा और था, तीन ही हाँ, लोग थे। तो मतलब वो बात मुझे ना चुभा, और मैंने ऐसा लगा कि मेरे वास्तविक में मेरे सगी माँ है, और जिस तरीका से मेरे मेरे को ऐसी माँ प्यार कर है रहा है, कि मतलब। बच्चे हमारे हमसे हमारे उम्र से बड़े बड़े हैं, ऐसी माता है हम। सर्वगुण नहीं तो सक्षम। नहीं तो आप तो, मैं तो जिस दिन एम्पायर का अवार्ड दिए ना, उस दिन भी माँ बाप मान लिया था, मुंबई में रंग शारदा होटल में। अच्छी हाँ, बात है। उस दिन से मैंने अपने माँ बाप बना लिया, और मेरा एक एक ही विजन बन गया है कि मैं वेस्टीज से ही मेरा लाइफ अंतिम है। मतलब समझिए राम कि मैं वेस्टीज के अलावा रामपाल और जी, कुछ नहीं कर हेलो, पाऊंगा, ऐसा है। रामपाल जी, हाँ, नेक्स्ट तो मीटिंग है चलिए फीडबैक में और भी लोग छह हैं। के ओके ओके। चाहिए। ओके, छह अपने को ओके सर, चाहिए ओके। नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है। यस ओके। सर। मैम ओके। कई बार ना क्या होता है ना कि माँ बाप तो लोग मान लेते हैं, बट मैंने देखा है कि जिस तरह से अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते ना, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में जिनको आप बोले हैं और माने हैं उनको नहीं बदलना है। कई लोग बोल के चले जाते हैं, मैंने देखा है काफी करीब से। तो मेरा हिसाब से लगता है कि आप बदल सकते तो इसका मतलब अपने माँ बाप को भी बदल सकते हो, ऐसा भी चलता यस यस, सही बोले। चलिए फीडबैक क्या है, 2 यस मिनट यस का रहता है, यस। और भी बहुत सारे लोग हैं। यस यस मैम, यस। एक दो लीडर और बुला ले मैम। या अरे थैंक हमारे यू। लीडर्स हैं अभी, यूसीडी अमित एंड भंडारे भी आए, यूसीडी। अमित बंजारे हैं, अमित सुखनंदन बंजारे जी हैं, और कुछ नरेश लेडीज हैं, यादव जी लेडी हैं। लीडर्स भी हैं, उनको भी ले लेते वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी जी। यस, फटाफट 30 सेकेंड में आप लोग ये करो, कवर अप कर लो। वेरी हैं। गुड मॉर्निंग तारम सर, मिस्टर बी आर तारम सर, गुड मॉर्निंग सर। गजानन तारम, और गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं ज्योति मैम का, क्योंकि हमारे बीच आए और इतना अच्छा मॉर्निंग का सेशन रखे। जैसे बोलते हैं कि नाश्ता में अगर कुछ अच्छा हो जाए, वैसे ही आज का सेशन था तो आप ऐसे, अल्टीमेट। आप मुंह दिखाई ना करके आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये अलाउ नहीं है इधर। यस ये यस। बोलने लाउड दो नहीं है। पहले। इसका लेकिन पता नहीं नेटवर्क क्यों इश्यूज में लेकिन तो चालू है, लेकिन दिखाई नहीं हाँ, दे रहे वीडियो हैं। चालू है पर वीडियो लगता हाँ, है। दृश्य हो गया। हाँ। पता नहीं नेटवर्क अरे भाई, क्यों लगता है आज नेटवर्किंग। आपको लाइक नहीं कर रहा है लगता। मेरा वीडियो ना मैम हमेशा चालू रहता है, लेकिन पता नहीं जाता क्यों, नहीं समझ ही नहीं आता है। तो अभी उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। एक बार अपना सिस्टम को जी जी लेकर आओ, हमारे कौन है यहाँ पे एक्सपर्ट, ओ एक बार जरा जी। उस पे वो करवाओ, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा उसका। या यस यस। ये हम्म। अमित है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। यस, हाँ तो बहुत मिलो, अच्छा रामपाल जी से मिलो। था। जो अमित हमारा जो बंजारे है प्लानिंग तो है, मोबाइल से ज्यादा। ओके ओके, चलिए। हाँ जी, आडिले सर। जो आज का जो मैम प्लानिंग बताया है कि 8 लाइन में यूसीडी आप बन के 2.5 लाख का चेक से 10 लाख का चेक और पीएमसीएम तक कैसे पहुंच सकते हो, ये बहुत इजी हो गया है। क्योंकि रास्ता अगर कोई बनाता है तो चलने में मजा आता है, क्योंकि जिस रास्ते में बनाए हैं वो लोग चल चुके हैं। ज्योति मैम है और हमारे जितने भी जो लीडरशिप है वो रास्ते में चल के सफल हो चुके हैं, तो हम भी सफल होंगे। ये राइट है मैम। और 100% हम काम में फोकस करेंगे तो रियल में जो आप VMCM बोल रहे हो एक्चुअली वो प्राप्त कर सकते हैं। श्योर। और इसमें हम 100% फोकस करेंगे, और आज से फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है, टाइम पास करके देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं। और कंपनी तो आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम तो बढ़ेंगे ही उसमें। थैंक यू मैम। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि कम समय है। ओवर टू ताराम सर। ओके ओके, ग्रेट सर।
थैंक यू। और चलिए ओवर करते हैं अमित बंजारे सर। अमित बंजारे कहीं चले गए लग रहा है। हमारे डायनेमिक लीडर हैं नरेटी सर, यादव भूषण। जी, सर। भूषण साहू। और एक ये तो 1,000 निकलने वाले हमारे एक तो हीरो मेरा है बलराम पटेल। गुड मॉर्निंग राम पटेल। मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। माय यूथ गुड आइकॉन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये चार्ज कम था इसलिए मैं थोड़ा चार्ज कनेक्ट करके इसलिए वीडियो ऑफ था अभी थोड़ा सा। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल सेशन और फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। और आज के इस मॉर्निंग मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसा था वाकई, जो आदिल्य सर ने बोला कि जब अच्छे विचार हमारे अंदर जाते हैं तो एक्टिविटी काफी अच्छा रहता है। अच्छे खाने के साथ साथ अच्छे विचार चाहिए, जो कि हमें आज मिला। थैंक यू सो मच। और धुरंधर 2 मैंने 2 बार देखा है, मुझे उसमें 2 चीज बहुत अच्छा लगा मैम कि उसमें बात बोलते हैं कि जैसे कि यदि आपको बड़ी सफलता चाहिए तो 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फोकस और दूसरा आपका पेशेंस। और किसी भी फील्ड में मतलब जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका जिंदा रहना। तो यदि आप क्रिटिकल टाइम पे जीवित है, इसका मतलब वो भी एक जीत है मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस यस टाइम यस पे यस। क्विट कर गए, कुछ कुछ ने बहुत गलत डिसीजन लिया। तो नहीं, ये हम परफेक्ट सभी है, अभी ये तक। परफेक्ट है। और हम लकी लकी परफेक्ट है, बात ये परफेक्ट है है। कि सबसे बड़ी लकी बात ये है कि हम सब जिंदा है। जिंदा यस है। यस। और ईंधन जो और ये भी चाहिए, बहुत बड़ी ईंधन जीत फ्यूल, है। वो उसमें आपने एक शुरू में एक डायलॉग है ना कि बदला सब नहीं ले पाएंगे। सबके अंदर जोश यस होगा पर बदला सब नहीं ले पाएंगे, उसके लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। वो फ्यूल वैसे हमारे अचीवमेंट के लिए भी अंदर वाली जो बर्निंग डिजायर है, वो आप लोग बस उसको एक्सपोर्ट करो, उसको एक्सप्लोर करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोलते ना ऐसे जगह जगह पे जाके फटना चाहिए। यस मैम। अभी संडे हमने सक्सेस सेमिनार अटेंड किया, उसमें एक चीज बोले कि ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है सबसे इम्पोर्टेंट। 100% सारे काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगे। देन हमें ऐसे लीडर ही चाहिए जिनके ऑब्जेक्टिव क्लियर है। और सिस्टम तो आपने दिया मैम कि 2 ज्वाइनिंग से भी हम 4 महीने में इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। और वो भी नहीं कर पाएंगे ना तो फिर हम वही है, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, केवल टाइम पास करने आए हैं, ऐसा हम खुद ही मान के चलेंगे। बस छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने 2 ज्वाइनिंग के जो फंडा जो आपने स्ट्रक्चर दिया है, इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और काफी फास्ट अगले 3 से 4 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम अगेन, और एक जोरदार ताली मैम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। वास्तविकन में कहा भी गया है कि उठो आगे बढ़ो, खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना हमारी पहचान है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो, फिर दुनिया को जीतना बिल्कुल आसान है। वास्तविकन में हम अपने जो गुड गुड गुड। अंदर में जो बैठे हुए हैं उनको हटा देना है, और वास्तविकन में जो मार्केट में जो भी चल रहे हैं उनको हटा देना है। और हमको एक कमिटमेंट होना चाहिए कि वास्तविकन में आज बढ़िया हमको लगा कि 2 ज्वाइनिंग से हम बड़े काम कर सकते हैं, और नहीं कर सकते मतलब क्या है, अपने 300 पी, 500 पी, 1000 पी जो करना है, इनको धीरे धीरे लीजन क्लब के हिसाब से अगर करते तो वास्तविक में हमको दिसंबर तक के हमें अपना जो VMCM यहाँ पे हम बन सकते हैं यहाँ पे। तो हमको एक छोटे छोटे काम करना है, और वास्तविक में एक टारगेट लेके काम करना तो उचित है। थैंक यू सो मच। ओवर टू तरम सर जी। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। थैंक यू नरेटी सर। जमनी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। डांगी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वो अभी सबको बिल्कुल सर। चॉकलेट केक पीने के लिए कह रहे जी जी जी। हैं। तो आज का सेशन हमारा रिवीजन था, उस दिन भी इस सेशन को हमने अटेंड किया था, लेकिन आज का रिवीजन हुआ तो बहुत अच्छा क्लियर हुआ और बहुत अच्छा लगा, और हम फॉलो करेंगे इस पे मैम, आपको जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना ही बोलूंगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सर। ज्योति और मैम, चलिए हम शुरुआत से। एक तारम ताराम सर, एक मिनट। ज्योति यस मैम, यस सर। हाँ ये देखिए सुबह वाली जो सेशन जो फीमेल की टीम करती है ना, हाँ 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 हाँ। फीमेल, अच्छा, 9 बजे ये देखिए वाली। वो सारे, जी जी 9 बजे वाले सारे लोग हैं मैम। ये देखिए आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
देखो, छत्तीसगढ़ 7 बजे करता है और झारखंड 9 बजे करता है, नहीं, तो 7 बजे अलग होता है मेरा, 7 बजे अलग, 6 बजे अलग होता है। ये हाँ, 9 बजे जो करती है ना, ये फीमेल की टीम है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बराबर बराबरी में हो बस। बराबरी हो रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये फीमेल की टीम है मैम। ओके, ग्रेट। धन्यवाद जी जी। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर ए- एंड किया जाए, तारम जी जी। तो मैम तारम जी। एक हमारे बलराम पटेल जी हैं जो जिन्होंने 1,000 सेल्फ पी किए हैं, तो अच्छा, उसको 2 मिनट। हाँ जी मैम, यस। आइए बलराम पटेल जी मैदान में। आइए आइए, बैटिंग उठाइए। ओके मिस्टर बलराम जी, 1,000 पीवी वाला जो टारगेट है ना, कसम गुड से मॉर्निंग। वो बहुत काम ग्रेट यस सर। मैम। करता है। यस, तो आपको यस मैम, गुड अप्रिशिएट। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अप्रिशिएट सो योर मेरा तो एफर्ट। अभी अभी कम से कम सेल्फ भी 1500 हो गया मैम। मेरा सेल्फ भी 1500 हो गया और मैं टारगेट लिया हूँ कम से कम एक लाइन में अपन 6-6 करना है, और 6 लाइन में 36 लोगों को कम से कम 1,000 पीस करवाना है। यस, और विदाउट। इस माध्यम से कम से कम मुझे 1 लाख का चेक कैसे भी करके मुझे 2026 में 1 लाख का चेक जाना है, ये लीड देखो, करना है। आप सब गवाह हो। अब आप सबके साथ हम क्राउन का ताज जो है, हम बलराम पटेल जी को पहनाते हैं। सर पे ताज आपके क्राउन का लग गया है, बस अभी आप, बताइए। यस ग्रेटनेस मैम। आपका हो गया है। अब बस वो मोमेंट लाओ। ओके। यस मैम। अ, यस मैम। तो सही बचा है, बाकी हो गया। ओके। आज थैंक यू से मैम। आप एक क्राउन अभी बन एक हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। जो सेल्फ 1,000 पी करेंगे उनके साथ एक इवेंट होगा 2 डे 1 नाइट का। हम्म। तो हाँ, वो उनके लिए एंट्री फ्री रहेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, वेरी नाइस। यस सर, थैंक यू सर। तो जितने लोग भी इस मंथ अपना ये प्रोग्राम कर लो, अपना सेल्फ, और वो फ्री में वो इवेंट देखो तो जिसमें बड़े एआई बड़े। एआई वहां पहुंचा देगा कि हमको आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आना आना पड़ेगा ना। पड़ेगा। एआई से पूछते हैं कि वो हमको वहां पहुंचा देगा क्या? आजकल तो सब कुछ हो रहा नहीं है नहीं, ना, आना पड़ेगा। डिजिटल। हाँ, तो टारगेट है 40+ का। ठीक है। और सारे, हाँ हाँ, तो आप तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। श्योर श्योर, पक्का। ओके। ठीक है, एंड किया जाए सेशन, ताकि पूरा यस सर, दिन थैंक यू दिन दिन थैंक हमारा जो यू। है वो अभी फटाफट आधा एक घंटे के बाद, ये क्योंकि 11 बजे हमारे शिव कोई। शिव शंकर जी भी है मैम, वो भी 1,000 पी करने वाले हैं। कौन है? तो भी शिव शिव शंकर शंकर जी। बंजारे। शंकर बन जाते। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। शशि जी, ऑल द वेरी बेस्ट, फीमेल पावर। हाँ, नाम। और फीमेल ग्रुप ले आओ आप लोग भी, फीमेल पावर को, और ये बिल्कुल करो, मैम। पुशअप करो। मैं बस एक क्वेश्चन है मैम मेरा। ऑनलाइन 10 लाइन है, वो अभी डेड हो गए, तो उनके नीचे मैं अपने पूरे नए लाइन डाल के मैं स्टार्टअप हो जाएगा मेरा। यस यस, आप उसके नीचे स्पॉन्सर करो और वो लाइन आपकी एक्टिव हो जाएगी। ज्यादा नहीं, एक या दो लाइन, बस 6-6 लाइन नहीं चलानी है किसी की। एक एक के नीचे एक डालो, वो लाइन आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बेहतरीन सेशन आज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एंड करें तारक ओके जी? मैम, थैंक यू। विश यू वेल्थ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच।